तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है एक लड़की से जिसने थोड़े बहुत कपड़े पहने थे और कहती हो गया क्या, प्लीज़ यार हो गया ना। हमारा मेक कटर भी कहता है या ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। जो गड़बड़ है ना, जैसे पता चलेगा मैं तुमको बता दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है पहली बार तुम कपड़े उतार रही हो तुमको अजीब लग रहा है। वो भी कहती नहीं नहीं, बात दरअसल ये नहीं है, मैं बोर यहाँ पे हो रही थी, सोचा बाहर जाऊँ, खेलूँ कूदूँ मज़े करूँ। अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, एंजॉय करेंगे। हमारा मेक कटर भी कहता ना यार अभी मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकता, जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं वैसे आ जाऊँगा। वो भी कहती ओके ठीक है, तो टाइम निकाल के आ जाना, तो मुझे बड़े सही लगे तुम्हारे साथ है ना, एंजॉय करने में मज़ा आएगा। हमारा मेक कटर भी कहता या मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने फिरने में मज़ा आएगा, अलविदा। लड़की को भेज देता है। उतने में एक बड़ी कमीनी और एटीट्यूड गर्ल आती है और कहती है वाह यार तू वाकई में बड़ा कमीना आदमी है। एक लड़की जो कि छोटी सी परिवार से बिलोंग करती है, छोटी सी गरीब लड़की है, जिसका मम्मी पापा भाई बहन पूरा शहर सब बर्बाद हो गया और सबका कनेक्शन हमारे साथ है। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें किए जा रहा है उसका दिल जीतने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं, ये मेरा काम है और मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा था। लड़की भी कहती आई नो तू भी एक छोटा कमीना नीचे गिरा हुआ है और लड़की भी छोटी कमीनी नीचे गिरी हुई है। तुम दोनों की जोड़ी वैसे भी यहाँ पे जमेगी है। तुम जैसे छोटे लोग को आपस में मिलना चाहिए, लड़ना चाहिए, मर जाना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो कि ठीक है बाय। लड़की भी लाइक अच्छा ठीक है बाय। साली ने धोखा मतलब इग्नोर मारा, रुको यार इसकी कह के ले लेती हूँ। तो रात की बारी आती है और टीम की लीडर से कहती है सुनो ना, उसका जो भी है ना हम चोरी चुपके से जाएंगे चेक करेंगे। तो ये भी कहती व्हाट, क्या बात किए जा रही है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़का कमीना है, हमसे ना जाने कई सारी राज की बातें छुपाया जा रहा है, उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट उसको एक्सपोज करते हैं और सरेआम पकड़ लेते हैं। लेकिन टीम की लीडर धोखा दे देती है, उल्टा इसको पकड़वा देती है और कहती है मास्टर देख रहे हो इस कमीने ने क्या कर दिया, यार आप इसके साथ बढ़िया कीजिएगा। हमारा मेक कटर भी कहता है यार मैंने इसको बोला था औकात में रहने का, लेकिन ये औकात की बाहर चली गई। वो लड़की भी चौंक जाती है क्या हो रहा है। वो टीम की लीडर यहाँ पे थी, वो उस कमीने को सर मास्टर काय को बोले जा रही है और तू मेरे साथ यहाँ पे क्या करेगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता तेरे साथ तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें करूंगा, चिल्लाने का नहीं। वो भी कहती है क्या तू है कौन, तू है कौन। हमारा मेक कट्टर भी कहता मैं कौन हूँ हाँ ये तो एक राज की बात है जो बाद में पता चलेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई कौन है हमारा मेक कट्टर, ये चल के आ रहा है। तो अब आते हैं भाई स्टार्टिंग से, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेक कट्टर से, जो पृथ्वी पे रहता था, एक अमीर बाप की औलाद था, लेकिन बिजनेस में नुकसान होने के चक्कर में बाप बड़ा गरीब हो गया। हमारे मेक कट्टर ने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और एक ट्रक ड्राइवर बन गया। और एक दिन ट्रक चला रहा था, तभी ट्रक के सामने एक बच्चा आ जाता है और हमारा मेक कट्टर बच्चे को बचाने के चक्कर में गलती से ट्रक दीवार पे ठोक मारता है। वो बच्चा तो बच जाता है लेकिन हमारा मेक कट्टर मर जाता है। हाँ इसमें उल्टा हुआ है, हमेशा ये होता है कि ट्रक ने उड़ा दिया मर गए, इस बार ट्रक चलाते चलाते यहाँ पे मर गए। और जैसे मरा और जैसे मेरी आँख खुली, मैंने अपने आप को दूसरी दुनिया में पाया जहाँ पे मेरा पुनर्जन्म हो चुका था एक छोटे बच्चे के रूप में। और ये दुनिया के अंदर है ना इंसान भी होते हैं, डेमोन भी होते हैं। और मेरा जो गाँव था ना एक छोटा सा गाँव था जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी, और डेमोन और इंसान की लड़ाई के चक्कर में हमेशा हमारी दुनिया में मामला उल्टा सीधा रहता था। हालांकि डेमोन का जो लॉर्ड है उसको मारा दिया गया था, लेकिन तो भी कई सारे डेमोन यहाँ पे जिंदा थे, तो लफड़ा हमेशा ऐसी होता रहता था। और मेरे पापा एक छोटे से डॉक्टर थे जो दवा वगैरह यहाँ पे बनाते थे। अब हमारा मेक कट्टर 12 साल का हो चुका है, तो पापा के साथ बदतमीजी करता है और कहता पापा मुझे हीरो बनना है, मुझे एडवेंचर करना है। तो पापा भी कहता है कि लैपटॉप मारूंगा साले, बड़ा आया तुझे सरकारी नौकरी करनी है, ये सब तुझे नहीं करना। वो भी कहता छी सरकारी नौकरी मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करने वाला, मुझे एडवेंचरर बनना है, गिल्ड का मेंबर बनना है, डेमन लोग को मारना है, दुनिया बचाना है, हीरो बनना है, हीरो। तो बाप भी कहता भाड़ में जा साले, तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, तू साला हीरो बनना चाहता है, तुझे मालूम भी है ये हीरो का काम कितना मुश्किल होता है, कितना खतरनाक होता है, नहीं बन सकता तू हीरो। माँ को पता चलता है, माँ भी कहती है अरे यार कैसे पापा हो, अपने बेटे का सपना भी पूरा नहीं करना चाहते, बेटे को चिल्ला देते हो तो बेटा भी कहता मम्मी तुम क्यों हंस रही हो, तुम मुझे बनवाओगी ना हीरो, सरकारी नौकरी नहीं ना दिलाओगी। माँ भी कहती नहीं देखो तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, हीरो बनना एडवेंचर करना काफ़ी मुश्किल होता है यार, सरकारी नौकरी कर लो, घर पे बैठे बैठे आराम से पैसे आएंगे। ठीक है यार सरकारी नौकरी में बुराई किया है,
तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गुस्से में था। वो पापा के कमरे में रात में घुस जाता है और बेसमेंट की चाबी ढूंढ लेता है और कहता है मेरे पापा पक्का बेसमेंट में कुछ ना कुछ छुपा रहे होंगे, पैसे वैसे मिल जाएंगे, पैसे लेके भाग जाऊंगा और एडवेंचर बन के वापस आऊंगा। तो वो चाबी से दरवाजा खोलता है, अंदर आता है। जैसे अंदर आता है भाई वो देख के चौंक जाता है। अंदर शील्ड था, तलवार था, वेपन यहाँ पे थे एक से बढ़कर एक, और देखने से ऐसा लग रहा है ये किसी गिल्ड का वेपन है, यानी मेरे पापा किसी गिल्ड के मेंबर हुआ करते थे। वाओ यार, उतने में पापा आ जाता है और कहता मेरे बेटे बिना मेरे परमिशन से मेरे बेसमेंट पे तूने आया, अब तुझे सजा मिलेगी, सजाए मौत। तो बेटा भी लग पापा नहीं, इधर माँ थप्पड़ मार देती है कि साले पापा कैसे आदमी हो, अपने बेटे को ऐसा कौन डराता है। तो वो भी कहता नहीं यार, बेटा ही तो कह रहा था एडवेंचर बनना है और गिल्ड में जाना है, तो भाई उसमें खतरा होता है ना, तो डर तो लगता है ना, तो इसके लिए बस चेक कर रहा था। मेरे बेटे ये देख। तो बेटा भी कहता या पापा देख रहा हूँ, आप क्या वाकई में किसी हीरो के टीम के मेंबर थे। वो भी कहता या बहुत पहले मेंबर हुआ करता था, लेकिन मैं काफ़ी कमज़ोर था, तो मेरे टीम वालों ने मुझे धक्के दे के बाहर से यहाँ पे निकाल दिया। फिर मैं ये शहर में आ गया और मैंने दवा की दुकान यहाँ पे खोल दी। हमारा मेन कैरेक्टर माँ से पूछता है माँ आप हीरो की टीम की मेंबर थी। वो भी कहती नहीं, हीरो की टीम की मेंबर तो नहीं थी, लेकिन मैं भी एक एडवेंचरर यहाँ पे थी, काफी एडवेंचर मैंने किया था और अपने टाइम पे मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी पापा कितने कमीने हो, आप दोनों जवानी में एडवेंचर कर चुके हो, लेकिन वो सारा काम छोड़कर अब दवाई बेचने का काम यहाँ पे करने लगे। यार आपको पुराने दिनों की याद नहीं आती, मजे नहीं आते क्या पहले जैसे, बोर नहीं होते क्या। माँ भी कहती ना हम बिल्कुल भी बोर यहाँ पे नहीं होते, क्या ना भाई एडवेंचर करने में अपना मजा आता है, लेकिन परिवार के साथ रहने में अपना एक अलग मजा है। और जब से तुम पैदा हुए हो हमारा जो खुशी है ना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हो। तुम्हारी माँ के अंदर यानी मेरे अंदर अलग एबिलिटी थी, पापा के अंदर एक अलग ही एबिलिटी यहाँ पे थी, कमाल कमाल की एबिलिटी थी हम सब के अंदर। तो क्या बोलते हैं, हमने सोचा शायद कोई ना कोई एबिलिटी तुमको भी मिल जाए, लेकिन तुमको कोई भी एबिलिटी नहीं मिली, तो यार मत बनो हीरो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मम्मी यार आपने तो मजाक उड़ा दिया। तो वाकई में ऐसा ही होता है, हमारा मेन कैरेक्टर हीरो नहीं बन पाता, 16 साल का टाइम गुजर जाता है। क्या ना अगर और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो ये गांव छोटा है, यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा पढ़ाई नहीं होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाकी की पढ़ाई पूरा करने के लिए इंपीरियल सिटी में गया था और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया। फिर 4 साल उसने ग्रेजुएशन किया और फाइनली उसकी नौकरी लग गई। सेक्शन 6 नाम का एक डिपार्टमेंट था, वहाँ पे सरकारी नौकरी लग जाती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर की मकान मालकिन है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहती क्या हुआ, आज सुबह सुबह जल्दी उठ गए, कहीं जाना है क्या काम पर। वो भी कहता है यार एक एक्स्ट्रा जॉब मिला है। वो भी कहता ओ एक्स्ट्रा जॉब मिला है, एक्स्ट्रा जॉब में भी तुम खुश हो। वो भी कहता है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जॉब मिला है ना मेरे अपने गांव के अंदर मिला है। 4 साल पहले आखिरी बार गांव में गया था तो मुझे बड़ी याद आती है, फाइनली जाने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, मेरा गाँव मैं आ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा बताओ। बाकी 2 एपिसोड और आएंगे, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली 4 साल बाद है ना वो ये अपने गांव में जाने को तैयार था। ये कमीनी और छिनाल औरत जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था बदतमीजी करते हुए, वो भी कहती है अरे यार कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। तो दूसरा लड़का भी कहता है अरे यार वो बहुत ही छोटा सा कोई गरीब सा गाँव यहाँ पर है जहाँ पे टेलीपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होता रहता है, टाइम लगेगा। वो भी कहती क्या टाइम लगेगा यार, मैंने पूरा शेड्यूल बना के रखा था, पूरे शेड्यूल की माँ बहन एक हो गई। हाँ वहाँ पे छोटे मोटे जो भी लोग हैं ना मार डालूंगी सबको गुस्से के मारे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बोले जा रही हो, हम सरकारी नौकरी वाले, हमारा काम किसी का मर्डर करना नहीं है। वो भी कहती हो साले बदतमीजी मत कर मेरे सामने, मैं सीनियर हूँ, तेरे से पहले यहाँ पर आई थी। हाँ मैंने ऐसा सुना है, तू भी किसी छोटे मोटे गाँव से बिलोंग करता है और आज भी किसी छोटे मोटे गाँव में हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ छोटे छोटे लोगों से तुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार और लगाव यहाँ पर होगा, क्योंकि तू खुद ही एक छोटा आदमी है। उतने में टीम के लीडर आती है और कहती क्या क्या बदतमीजी किए जा रहे हो। तो लड़की भी कहती ना अरे मैं कुछ बदतमीजी नहीं कर रही, बोलो ना मैडम जी आपको क्या बोलना है, आप यहाँ पे क्यों आई हो। वो भी कहती है क्यों आई हूँ, बताने के लिए आई हूँ। लड़के तुमने अच्छा काम किया, हम तुम्हारा प्रमोशन करा रहे हैं और इस मिशन का भी तुमको इंचार्ज बना रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शुक्रिया। वो भी कहती बहुत बढ़िया, और टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो चुका है, जाने के लिए तैयार यहाँ पे हो जाओ। आर यू गाइस रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर तो बड़ा रेडी था अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, अपने गाँव वालों से मिलने के लिए। और हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी को नहीं बताया था कि इस गांव के अंदर वो रहता था और इसी गांव का मेंबर है, क्योंकि बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े लोग हैं, तो इनको छोटे छोटे गांव वालों से नफरत है कि भाई छोटे लोग हैं, अछूत लोग हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने अगर बता दिया रहता तो बहुत उसको परेशान किया जाता। उसने नहीं बोला, बस उसने यही बोला है कि एक है थोड़ा सा छोटा गाँव, तभी से उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचो डिटेल में बता दिया रहता तो कितना मजाक उड़ाता, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं है, बस उसको जाना है, मिलना है अपने मम्मी पापा से। तो उस छोटे से गाँव में आते हैं, एक लड़की कुछ तो फल बेच रही थी, तो दूसरी मैडम जी आती है और कहती है मुझे बताओगे ये जड़ी बूटी और दवाइयाँ कहाँ पे मिलेगी।
तो वो फल बेचने वाली भी कहती है अच्छा वो हमारे गांव में एक ही है और क्या बेचते हैं भाई, जाओ जाओ सारा दवाई लो, सस्ते में भी देते हैं, हमारे मेन कट्टा के मम्मी पापा ही बेचते थे। तो लड़की भी कहती हो बहुत ही बढ़िया, और एक सेब मुझे दे दो, शुक्रिया जी बाय बाय। तो सेब लेके जाने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई और अपियर हो जाता है और कहता है कमीनी औरत, तुम्हारा लालच खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी भी तुमको खाने पीने की यहाँ पे पड़ी हुई है, ये नहीं कि अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारी नाक कितनी तेज है कुत्ते जैसा, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चली आई, चलो यार जाओ यार मुझे सेब खाने दो। वो भी कहती ना ना, पिछली बार तू मेरे हाथों से निकल गई थी, लेकिन इस बार मैं तुझे अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी, मारूंगी। वो दोनों बैटल स्टार्ट कर देते हैं। इधर शहर में अनाउंसमेंट हो जाता है कि सुनो ऐसा लगता है किसी मॉन्स्टर ने हमारे शहर में हमला कर दिया है और आपस में लड़े जा रहे हैं, मासूम लोग की जान पे मुसीबत आ सकती है, सब लोग अपनी जान बचाओ और दूर भागो। तो सारे गांव वाले जान बचा के दूर भागने लग जाते हैं। वो जो सफ़ेद बालों वाली थी वो भी कहती चल यार छुपना बंद कर और लड़की निकल यहाँ से। जो फल बेचने वाली है ना उससे बोला जाता है, तो फल बेचने वाली भी कहती यार या दीदी दीदी मैं जा रही हूँ, वो वहाँ से भाग जाती है और ये दोनों वापस से लड़ने को तैयार। लाल बालों वाली भी कहती है तूने पहले से सबको अनाउंसमेंट करवा दिया कि भागो भागो भागो, नहीं ये क्या लॉजिक यहाँ पर हुआ, तुम ये चाहती हो कि कोई मुसीबत ना आए, लेकिन हमने बैटल किया तो मुसीबत तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, उनके बारे में इतनी परवाह करती हो तो चलो यार हम बाहर साइड जाके लड़ाई कर लेते हैं। वो भी कहती है तू तो बोल मत, तूने तो भाई उनको भागने का मौका दिया ही नहीं है, और चुपचाप अपने रियल फॉर्म में आ और बैटल कर। वो भी कहती है आ रही हूँ अपने रियल फॉर्म में। तो वो एक ड्रैगन थी, वो ड्रैगन के फॉर्म में आती है और सफ़ेद बाल वाली भी ड्रैगन थी, यानी दोनों ड्रैगन थे और दोनों आपस में लड़ते हैं, पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। उतने में हमारा मेकटा प्लस उसकी पूरी टीम टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और देख के चौंक जाती है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, ये पूरे गांव में तबाही, पूरा बर्बाद हो गया। लीडर भी कहती सुनो ऐसा लगता है इस गांव में लफड़ा हुआ है, जाओ और जाके बचाओ सबको। तो हमारा मेन कटर और बाकी लोग भी कहते हैं या बचा रहे हैं। हमारा मेन कटर सब कुछ छोड़ छाड़ के डायरेक्ट अपने घर की ओर आता है कि नहीं मेरे मम्मी मेरे पापा मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन देख सकते घर पूरा टूटा फूटा था, जैसे अंदर आता है अंदर भी बस मलबा है और कुछ भी नहीं। तो ये मलबे को हटा के चेक करने लग जाता है कि मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा, तो अंदर से कोई नहीं मिलता, बस एक लॉकेट मिलता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता मर गया, मेरे मम्मी पापा मर गए, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जिस दिन मैं आने वाला था जिस दिन मैं मिलने वाला था उसी दिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मम्मी पापा भी हीरो हुआ करते थे, एडवेंचरर हुआ करते थे, इतना आसानी से वो नहीं मर सकते। पीछे से लीडर आ जाती है और कहती क्या हो गया, क्या किया जा रहा है, हमको कुछ सर्वाइवर यहाँ पे मिल गए। वो कमीनी भी कहती है क्या करेगा छोटा आदमी, छोटे छोटे लोग के मरने के बारे में इतनी परवाह हो रही है, अबे चींटी के बराबर इनकी औकात है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड तुम्हें कुछ सर्वाइवर मिला, कौन यहाँ पे मिला, बोलो ना कौन मिला। ये भी कहते कि वेल हमने पूरा गांव ढूंढा हमें और कोई नहीं मिला, बस एक लड़की यहाँ पे मिली और ये वही लड़की है जो फल यहाँ पे बेच रही थी। और जैसे कि हमने पूरा चेक किया और कोई नहीं मिला, और जब हमने लड़की को ध्यान से चेक किया तो लड़की की बॉडी के अंदर एक मॉन्स्टर की पावर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा, यानी मुझे ऐसा लगता है इसी मॉन्स्टर की पावर के चक्कर में उन लोगों ने आपस में लड़ाई किया और पूरे हमारे गाँव की बैंड बजा दिया। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूँ। कुछ समय बाद आते हैं एक वॉच टावर के अंदर, सब लोग यहाँ पे थे, अपनी ये मैडम जी भी थी कमीनी वाली, और कहती क्या यार एक छोटी सी लड़की, एक नीच छोटे से गांव की लड़की जिसके अंदर किसी मॉन्स्टर का पावर है, हम उसके बारे में इतना परवाह क्यों कर रहे हैं, मार डालो डायरेक्ट उसको। लीडर भी कहती पागल है क्या, ऐसे कैसे हमारे यहाँ पे डाले, हमें पता करना जरूरी है, उसके बारे में टेस्ट करना है, अच्छी चीज़ें पता करना है, हो सकता है वो हमारे काम की है तो आगे चल के मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए काम आएगी, अगर हमारे काम की यहाँ पे नहीं रही तो हमारे को उसको ख़त्म यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ लेकिन कौन टेस्ट करेगा, कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, किसी एक बंदे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो हमारा मेक कटर कहता है मैडम जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। लीडर भी कहती चलो ठीक है यार, ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या करना है, और जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा तो इसमें नोट कर लेना। हमारा मेक कटर भी कहता है यार मैं नोट यहाँ पे कर लूँगा। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा मेक कटर उस लड़की को बैठा के रखा था, वो भी कहती देखो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, मैं तो भाई छोटे से शहर में थोड़े बहुत फल वाली यहाँ पे बेचती हूँ, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, मुझे किडनैप करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, तुमको डराना नहीं चाहते, हम लोग डिपार्टमेंट 6 के मेंबर हैं और मेरा नाम लीन है। तो वो भी कहती है एक सेकंड सच्ची में डिपार्टमेंट के मेंबर हो क्या, यानी सरकारी नौकरी वाले हो, अरे देखो यार मुझे जाने दो ना प्लीज़ यार, मुझे क्यों यहाँ पे पकड़ के रखे हो। हमारा मेक कटर भी कहता है टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हमने तुम्हें पकड़ के नहीं रखा है, तुमसे कुछ बातें करना है, तुम्हारे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन तुम ऐसा करोगी बदतमीजी तो देख लो। वो भी कहती सॉरी मैं बदतमीजी यहाँ पे नहीं करूँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा किया क्या है जो तुमने मुझे पकड़ लिया।
हमारा मेन कट्टा भी लग तुम्हारी याददाश्त चली गई। याद है कि हम गाँव में हमला हुआ था, जिस हमले के चक्कर में काफ़ी मुसीबत आया। डोंट वरी, सही टाइम पे हीरो लोग आए, उन्होंने सबको बचा लिया और सब कुछ यहाँ पे सेफ है, सारे लोग यहाँ पे सेफ है। वो भी कहती है एक सेकंड, मॉन्स्टर का हमला हुआ था, मेरे मम्मी पापा मेरा परिवार। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, वो लोग सही सलामत है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, गाँव में कोई मुसीबत नहीं आया है, गाँव का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं मरा है, सब सेफ है। ये भी कहती है थैंक गॉड यार। बोलो यार मेरे साथ क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया, अच्छा हुआ तुमने समझ लिया, तुम्हारी बॉडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो खोलो कपड़े। वो भी कहती व्हाट, क्या मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग किया, उतारो जल्दी से, करना जरूरी है एक्सपेरिमेंट, ऊपर ऊपर के बस। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, तो ऊपर ऊपर के कपड़े उतार लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो, उल्टा सीधा कुछ भी काम नहीं है, बस तुम्हारी बॉडी को अच्छे से चेक यहाँ पे करना है, तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना काफ़ी सारा गड़बड़ यहाँ पर है। वो भी कहती है या करो ना, मैं चेक कर रही हूँ। तो फाइनली हमारा मेन कट्टा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देता है और जो भी गड़बड़ है मॉन्स्टर के बारे में, जो उसकी बॉडी में सील है, पता कर लेता है और डाटा हमारे मेन कट्टा को मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो काम पूरा हो गया, कपड़े वापस से पहन लो। वो भी कहती है ओके ठीक है, पहन लेती है और कहती है कुछ और भी चाहिए क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। काम पूरा हो जाता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है कपड़े पहन लो। वो भी कहती है ओके ठीक है, बोलो यार कुछ और यहाँ पे करना है। हमारा मेन कट्टा भी लिखना ना 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, जैसे मुझे पूरा डाटा मिल जाएगा वैसे यहाँ पे बता दूंगी। तभी अचानक से पीछे से अपीयर हो जाता है कोई अजीब सा फिगर और कहता है अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो डाटा पे ध्यान ना दे, वही ज़्यादा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कौन है, तो एक अजीब सी लड़की थी और कहती है डरो मत, मेरे अलावा मतलब तुम्हारे अलावा मेरी आवाज़ यहाँ पे कोई नहीं सुन सकता। हमारा मेन कट्टा भी क्या रही है, तो छोटी सी बच्ची है, तू कर क्या रही है इधर। वो भी कहती है कन्फ्यूज़ हो गया ना कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। लड़की की बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर है जिसके ऊपर तू इतना एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं यहाँ पर हूँ, और मैं कोई बुरी नहीं हूँ, मैं कोई नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचाने वाली। बस वो जो लड़की है ना, मुझे उसकी बॉडी में रहना है क्योंकि मुझे इमोशन यहाँ पे चाहिए और इमोशन मुझे किसी इंसान द्वारा मिलता है। वो लड़की मुझे मिली, सही लगी तो उसकी बॉडी में बैठ गया और मेरे को टाइम लगता है अवेकन होने के लिए, लेकिन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैं पहले ही अवेकन हो गई, जिसके चक्कर में मेरी पावर नॉर्मल से थोड़ी सी कम यहाँ पर है। बस ये लड़की को सही सलामत यहाँ पर रखना, दुश्मन के हाथों में जाने मत देना वरना दुश्मन को आइडिया लग जाएगा। तो उधर से लड़की भी कहती क्या हुआ, तो मेरी और ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो, कुछ गड़बड़ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सुनो यार थोड़ा सा डिवाइस में उल्टा सीधा गड़बड़ हो गया, तो वापस से अपने कपड़े उतारो ना, मुझे फिर से चेक करना है। वो भी कहती क्या मुझे फिर से कपड़े उतारने पड़ेंगे, तुम्हें फिर से चेक करना है, ठीक है। तो हमारा मेन कट्टा और चेक करता है, पूरा डाटा वाटा यहाँ पे तैयार करता है। उतने में हमारी वो जो लीडर थी ना, उसके पास खबर आता है कि नौवीं प्रिंसेस वो आने वाली है हमारे डिपार्टमेंट में पोजीशन लेने के लिए। सच्ची में बोला जाता है या सच्ची में। तो ये भी कहती है तो वेल क्या करें, तो आपने मुझे यही बताने के लिए बुलाया। तो वो भी कहता सुनो वो आएगी तो मालूम है ना उल्टा सीधा काम करती रहती है, तो हमें उल्टे सीधे काम यहाँ पे छुपाना है। उल्टे सीधे काम छुपाने के लिए मैंने सुना है तुम्हारी टीम में लीन नाम का एक लड़का है, यार एक काम करो सारा इल्ज़ाम उस पर लगा देना, सारा मुसीबत उस पर आ जाए। तो लीडर भी कहती है ओके ठीक है, जैसा आपने बोला वैसा यहाँ पे करूँगी। यानी हमारे मेन कट्टा को फंसाने के बारे में बात किए जा रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर। वो छोटी सी ड्रैगन आती है और कहती है ओ ये 100 सालों बाद आज़ाद होकर मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, ये तुम्हारा घर है क्या, काफ़ी छोटा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सॉरी थोड़ा छोटा है, लेकिन ये मेरे हाथों में क्या है जो तुमने अभी अभी दिया। वो भी कहती है इसको माना बोला जाता है और इसी माना के अंदर मैजिक होता है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, तो क्या तुम मुझे मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रही हो। वो भी कहती मॉन्स्टर क्या, मॉन्स्टर कुछ भी मॉन्स्टर नहीं। अरे यार तुम एक पहले आदमी हो जिसको मैंने ड्रैगन का पावर दिया है, तुम आगे चलकर एक ड्रैगन हीरो या एक ड्रैगन गॉड यहाँ पे बन सकते हो, देख रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी बाप रे ये कितना कमाल का है। वो भी कहती है समझो रेड ड्रैगन हीरो का टाइटल तुमको मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी वाओ एक हीरो का टाइटल, यही तो सपना था मेरा बचपन से बनने का। तो ये भी कहती है खुश हो जा, हंसना यार तू मुंह लटका के खड़ा है जैसे कि खुशी की नहीं बल्कि दुखी की बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं दुखी यहाँ पर हूँ, लेकिन यार मैंने ठान लिया है इस मैजिक पावर का अच्छे से उपयोग करना है और किस चीज़ में लगाना है, अपने मम्मी पापा के बदले के लिए लगाना था, उसके लिए इतना जोश में पूरा बातें बोले जा रहा है। फिर हमारा मेन कट्टर मार्केट में आता है स्पेशल क्रिस्टल बाय करने के लिए, क्योंकि जो ड्रैगन है ना वो खाना नहीं खाती, वो क्रिस्टल खाती है। तो दुकानदार भी कहती है ये वाला ये वाला ये वाला सब एक से बढ़कर एक है, ए रैंक वाले हाई क्वालिटी के, आप तो शक्ल से गरीब लग रहे हो।
कौन सा लोगे? हमारा मेन कट्टर भी कहता है कि वेल मैं कौन सा लूँगा। ड्रैगन कहती है ये गोल्डन वाला, ये गोल्डन वाला, ये हाई क्वालिटी का है, ये टेस्टी लग रहा है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही वाला चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा वो नहीं दिलाऊंगा, सबसे सस्ता वाला दो। तो जो हरे कलर का था ना वो सबसे सस्ता वाला था। ड्रैगन भड़क जाती है, वो कहती भाई कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये कितना ज़्यादा लो क्वालिटी का है, मैं द ग्रेटेस्ट ड्रैगन ऑफ ऑल टाइम, ये खाऊंगी साले। हमारा मेन कट्टा भी लग साली तुझे आइडिया भी है क्या? ये सबसे सस्ते वाले की कीमत भी कितनी है? मेरा 10% की सेविंग यहाँ पे चला गया और सबसे हाई वाले के लिए मेरे पूरे साल की सेविंग चल जाती है। 4 साल मैंने काम करके उतना पैसा यहाँ पे जमा किया था। वो भी कहती है अरे यार यानी बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतने छोटे से घर में क्यों रहते हो, एक बड़े से घर में क्यों नहीं रह लेते? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मुझे लेना है एक बड़ा सा घर लेने के लिए, मैं कई सालों से पैसे यहाँ पे जमा कर रहा हूँ। मैं ये शहर का आदमी नहीं हूँ, ये शहर में वही बंदा जमीन ले सकता है जो कि ये शहर का नागरिक है, तो मुझे पहले ये शहर का भी तो नागरिक यहाँ पे बनना है ना, इसके लिए। और रही बात ये जो भी लो क्वालिटी का है, तुझे लो क्वालिटी का ही खाना पड़ेगा, जल्दी से खा। जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देता है। वो भी कहती साले कुत्ते मुंह में क्यों ठूस रहा है, खा सकती हूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी लग ज्यादा नाटक मत कर, क्रिस्टल में दे दिया, तुम्हारी पावर थोड़ी बहुत रिकवर हुई होगी तो जल्दी से और पावर रिकवर कर और मुझे भी पावर यहाँ पे दे। तो वो भी कहती है ठीक है दे रही हूँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, ये ले भाई पावर। जैसे हमारे मेन कट्टे की बॉडी में पावर आता है एकदम तकलीफ होती है, चिल्लाने लगता है, लेकिन 2 सेकंड बाद ठीक हो जाता है। और कहते हैं वाह यार मेंटल इम्प्रिंट करके कोई एबिलिटी अवेकन हुआ है ना। वो भी कहती है तुमने सही बोला, लेकिन ये ज़्यादा यूजलेस यहाँ पर है, इससे बंदे लोग है ना दुश्मन लोग एकदम पूरा सा दिमाग का दही हो जाता है और क्या बोलते हैं वो तुम्हारा गुलाम बन सकता है। हाँ मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो अपने दुश्मन लोग को डायरेक्ट मार डालती हूँ, गुलाम बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में ऐसा होता है, अरे तुम्हें बनाने का शौक नहीं होगा लेकिन मुझे बनाने का बहुत शौक है, मेरे लिए एबिलिटी सबसे बेहतरीन है। अब आते हैं मेन हेडक्वार्टर में ही जहाँ पर है ना लफड़ा हो जाता है। वो जो कमीनी है ना हमारी लड़की पे भड़कने लगती है, कहती साली कमीनी तुझे आइडिया है, तूने मेरा सबसे कीमती गिलास यहाँ पे तोड़ दिया है। तुम्हारी ये लड़की जिस पे स्मेवनी किया जा रहा था वो भी कहती सॉरी गलती से टूट गया, मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगी। वो थप्पड़ मार देती है कमीनी और कहती है नुकसान की भरपाई कर दूंगी, साली तुझे आइडिया भी है वो कितना महंगा गिलास यहाँ पे था, तुम जैसे गरीब लोगों ने कभी देखा भी है क्या, सपने में भी देखा है क्या? ये ले लात ये ले घुसे। एक और मुक्का मारने वाली थी लेकिन हमारा मेन कट्टा बीच में आके बचा लेता है और कहता है क्या कर रही है। वो कमीनी भी कहती साले तूने मेरे पे हाथ उठाया तेरी तो। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे लड़की तुम सही हो ना, ठीक हो ना, अरे यार उसकी बात का बुरा मत मानना, थोड़ी सी बदतमीजी यहाँ पर है। वो कमीनी और भड़क जाती है और कहती है मेरे को बदतमीज बोल रहे हैं, रुक साले कुत्ते। उतने में लीडर आ जाती है और कहती है ओ क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी है, रुक जल्दी से। तो वो भी कहती मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, ये कमीने ने बदतमीजी की, पहले मुझे यहाँ पे मारा, इसकी टीममेट वो मेरे पे हाथ यहाँ पे उठाता है, इसको बोलो कुछ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये बेचारी मासूम लड़की पे हाथ उठा रही थी तो मैं बचाने आ गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो लीडर भी कहती है अरे यार तुम काम बढ़िया करते हो, जिसका चक्कर में तुम्हारा प्रमोशन भी करवाया था, लेकिन आजकल बहुत तुम्हारे बारे में कंप्लेंट आ रही है, बदतमीजी करते हो, पार्टनर पे हाथ उठा देते हो, ये गलत बात है, इसके लिए हम तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, किसी और एरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। कमीनी भी कहती है ले किसी और एरिया में ट्रांसफर हो गया, कोई छोटे से एरिया में हो जाएगा, छोटे आदमी जा 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 छोटे एरिया में जा। तो लीडर भी कहती साली कमीनी तू बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो रही है, तुझे भी काम मिलेगा, एक्स्ट्रा काम तुझे यहाँ पे करना है और एक्स्ट्रा काम का कोई पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात वो जो छोटे लोग जिनको तू कह रही है ना उन्हीं लोग का ब्लड सैंपल लेना है। ये भी कहती क्या एक्स्ट्रा काम, ऊपर से छोटे लोग का ब्लड सैंपल है, मुझे नहीं लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बताओ मैडम ज़्यादा काम मिल गया, बल्ले बल्ले। लीडर भी कहती बस करो, एक दूसरे को चिढ़ाना और एक दूसरे की लेना बंद कर दो, जाके अपना काम करो। आई एम सॉरी हेडक्वार्टर से मैसेज आया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रही। हमारा मेन कट्टा भी लग ना लीडर मैं आपको कुछ बोल भी नहीं रहा, आप तो बस अपना काम यहाँ पे कर रही हो, अपने काम पे ध्यान दो, मैं भी अपने काम पे ध्यान देता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कट्टा को भाई ट्रांसफर किया जाता है, तो वो तो चुपचाप खड़ा था। हमारी छोटी से जो ड्रैगन थी ना वो ताना मारती है, क्या होगा बैंड बज गया, मजा आ गया होगा साले, बड़ा आया था। हमारा मेन कट्टा भी लग चुप कर यार नाटक मत कर। उतने में कमीनी वाली लड़की आती है और कहती चलो यार तुम्हारा काम मुझे मिल गया है, तो बताओ यार ये कैसे करते हैं और ताकि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तो ये वाली लड़की कहती है क्या तुसी यहाँ से जा रहे हो, अरे तुसी ना जाओ प्लीज यार,
तुम्हारे बिना मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो अपनी कमीनी लड़की भी कहती है मज़ा नहीं आएगा। भाई अनलक्की तो तू है, तेरे आते ही हमारे बीच में झगड़ा हो गया, जिसके चक्कर में मुझे तुम जैसे छोटे लोग का काम करना पड़ रहा है और इसको भी यहाँ से जाना पड़ रहा है। सारी गलती तेरी है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चुप करो, जल्दी से ये जो काम है ना सीख ले। वो भी कहती या सीख रही हूँ, अपने बाप को मत सिखा। तो वो करने लग जाती है और करते करते गड़बड़ हो जाता है। वो भी कहती हूँ माई गॉड ये क्या हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। वो पावर इतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था कि मैं क्या बताऊँ। लड़की के कपड़े वपड़े फट जाते हैं, चिल्लाती है बचाओ 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 बचाओ। बहुत पहले हमने सुना था एपिसोड 1 में कि डेमन वर्सेस इंसान का बैटल हुआ था। उस बैटल के अंदर अजीब अजीब सी डेमोनिक पावर रिलीज होती थी, लेकिन ये जो पावर रिलीज हो रही है ना, ये उससे भी 4 कदम ज़्यादा आगे, जो लिटरली पूरे टावर में फैल रही है। टावर का हर एक मेंबर परेशान हो रहा है कि ये चल के आ रहा है, और लोग पीछा करते करते हमारे मेन कट्टा के कमरे के बाहर भी आ जाते हैं। अब कमरे के अंदर क्या चालू है किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो सब में जो लीडर यहाँ पे थी, सरेना उसका नाम है, वो खोलने वाली थी और कहती लेट मी सी एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है। तो जैसे खोल के देखती है तो हमारी जो भोली भाली सी गरीब लड़की थी वो बेहोश पड़ी थी, और कमीनी एकदम हालत खराब, कपड़े वपड़े फटे हुए, और हमारा मेक कटर एकदम चिल, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहता भी हेलो लीडर क्या हुआ, अचानक से क्यों आई हो। वो भी कहती नहीं ज़रा मुझे बताओगे यहाँ पे चल के आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लगा अच्छा ये, अरे वो कमीनी लड़की है ना, उसको सीखना था, मैंने उसको सिखाया। साली ने ट्राई मारा लेकिन पता नहीं कुछ उल्टा सीधा कर दिया, जिसके चक्कर में गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ होने के चक्कर में बेचारी बेहोश पड़ गई। आई एम सॉरी। तो 1 घंटे बाद ये सारा मैटर जाके बता देती है सीनियर को, और कहती है सीनियर ऐसा 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 और ऐसा ऐसा हो गया था। तो समझने की कोशिश यहाँ पे करो। उसने सेकंड टेस्ट यहाँ पे ट्राई मारा और सेकंड टेस्ट में सब कुछ बढ़िया आया, लेकिन वो जो लड़की थी ना, जिसकी बॉडी के अंदर मॉन्स्टर यहाँ पर है, कोई भरोसा नहीं है, अभी भी है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, न जाने क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है। तो वो जो लड़का है ना, हम 3 दिन बाद उसको ठिकाने लगाएंगे। तो ये भी कहती है 3 दिन बाद, जहाँ तक कि हमारा पुराना प्लान था हम उसको आज ही ठिकाने लगाने वाले थे। तो ये भी कहता नहीं आज गड़बड़ हो गया ना, तो ये गड़बड़ को मैं और ज़्यादा गड़बड़ करना नहीं चाहता, तो आज ठिकाने लगाना ठीक नहीं है 3 दिन बाद। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है 3 दिन बाद ठिकाने लगा देंगे। फिर लड़का ये भी कहता है तुम बड़ी सही लड़की हो यार, मैं नहीं चाहता तुम्हारे पे कोई मुसीबत आए, तो अपने घर में डेमन लोग को स्लेव बना के मत रखो, वरना पकड़े जाओगे तो बैंड बज जाएगी। वो भी कहती लेकिन हमारे घर में कोई भी डेमन स्लेव नहीं है। तो आदमी भी कहता है यार तुम्हारे घर पे एक भाई है, छोटा भाई, जो बड़ा कमीना है, उसने डेमन स्लेव यहाँ पे बनाया है, तो जाओ पता करो वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये भी कहती व्हाट, मेरे कमीने भाई ने ऐसा किया, रुको यार अभी जाके पता करती हूँ। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो मार्केट में घूम रहे थे। ड्रैगन भी कहती वाह यार क्या बात है, तुम्हारी जॉब अभी तक है, तुमको निकाला नहीं गया, बढ़िया है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, बोलो ना। अरे बोलते क्यों नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार मैं क्या बोलूँ, वो जो लीडर है ना, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे खिलाफ कुछ न कुछ उल्टा सीधा प्लान कर रहा है, शायद मेरे को रास्ते से मिटाने के बारे में सोच रहा है, तो पहले मुझे कुछ करना चाहिए। मैडम जी भी कहती व्हाट, तुम्हारे खिलाफ, अरे यार क्या करना चाहती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे लेकिन पूरा विश्वास है वो कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, लेकिन मुझे पहले उसको एक्सपोज करना है, लेकिन कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज एक वीडियो रिकॉर्डर बाई करूँगा और उसको जाके ढूंढूंगा और वीडियो रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा ताकि उसको एक्सपोज यहाँ पे कर सकूँ। तो ये भी कहती है अच्छा, उससे मुझे याद आया मैडम जी की शादी तय हुई थी सिटी के ड्यूक के साथ, तो अगर तुम इसका कुछ फ़ायदा उठा लो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा ड्यूक के साथ शादी यहाँ पे तय हुई थी, किसने तुमको यहाँ पे बोला, बड़ी तो इधर उधर से बातें यहाँ पे सुनती रहती है। सही है यार, ड्यूक एक हाई लेवल का आदमी माना जाता है, अगर मैंने किसी तरीके से इस कमीने को अपना गुलाम बनाया और उसकी शादी ड्यूक के साथ हो गया तो ड्यूक का फ़ायदा उठाकर मैं भी एक नोवेल आदमी बन सकता हूँ। सही है यार। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, साले कुत्ते तेरे दिमाग में तो और गंदा गंदा प्लान आ रहा है, और तूने बोला तू वीडियो रिकॉर्डर बाय करने वाला है, तुझे मालूम भी है कितना महंगा आता है। मेरे टाइम पे खाना लेने के लिए तेरे पास पैसा ही नहीं था, अब तेरे पास बड़े पैसे आ गए। हमारा मेन कट्टा भी किया मैंने जानबूझ के पैसे नहीं दिए। वो भी कहती कितना बेशरम आदमी है और मुंह पे कैसा बोल भी रहा है, आज से तेरे बीच में मेरे बीच में दुश्मनी। अब आते लीडर के घर के अंदर, ये थी वो डेमन स्लेव जिसके बारे में बात हो रहा था, और ये तो कमीना भाई। कमीना भाई भी कहता तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तुम इसको क्या मार डालोगी। मैडम जी भी कहती और नहीं तो क्या, मैं इसको जान से मार डालूंगी। तूने क्यों इसको गुलाम बनाया, मालूम है ना डेमन के बीच में इंसान के बीच में कितना ज़्यादा बड़ा लफड़ा होता है, और डेमन लोग को ऐसा चोरी चुपके से गुलाम बनाना एक छोटा सा क्राइम है, छोटा सा नहीं एक बड़ा सा क्राइम है। वो भी कहता क्या करूं, बहुत पैसे मेरे पास है, इंसानों के साथ मज़ा नहीं आता, तो सोचा क्यों ना डेमन लोग के साथ थोड़ा सा मज़ा ले लूँ। वो भी कहती तुम्हारे मज़े मज़े के चक्कर में किसी दिन हमको सज़ा मिलेगी, और क्या तेरे पास पैसा है, वो सब मम्मी पापा का पैसा है, माँ बाप के पैसों पर उड़ने वाले कमीने आदमी, साले पूरी फैमिली मुसीबत में आ जाएगी। 4 दिन बाद कैपिटल सिटी के लोग आने वाले हैं, वो लोग पूरा घर चेक करेंगे और गलती से ये डेमो दिख गई तो बैंड बज जाएगा।
लड़का भी कहता है 1 सेकंड, 4 दिन बाद ना, यानी 4 दिन तक तो मैं मजे कर सकता हूँ ना। बहना भी कहती है 4 दिन तक मजे करेगा, ठीक है रुक यार अभी जाके मैं बताती हूँ पापा को। वो भी कहता ना 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 प्लीज, अरे पापा को पता चल जाएगा, पापा जिंदा मेरी जान निकाल लेंगे, प्लीज यार प्लीज 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 किसी को मत बताओ, तुम इसको लेके जाओ मार डालो लेकिन किसी को मत बताना। तो स्लेब को लेके सुमड़ी में आती है और कहती वाह यार मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा इंसान और डेमन के बीच में कितना ज़्यादा लफड़ा यहाँ पे चलता रहता है। मेरे भाई ने भी सीधा सीधा तुमको मारने को बोल दिया। मेरा भाई है ही एक नंबर का चोमू आदमी, ना काम करता, ना दिमाग है, ना अक्ल है, ना शक्ल है। पता नहीं मम्मी पापा उसके बारे में इतनी परवाह क्यों करते हैं। ओके ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करके अब मैं जान से मारना चाहता हूँ। उतने में हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता है यार इतना बड़ा क्राइम होता है डेमन लोग को गुलाम बना के रखना। तुमने गुलाम भी बनाया और किसी को पता ना चले, सारे सबूत मिटाने के लिए तुम अकेले में उसका मर्डर भी करना चाहती हो। वाह लीडर वाह, मुझे लगा नहीं था। वो भी कहती है 1 सेकंड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ना ना मैंने गुलाम नहीं बनाया था, मुझे रास्ते में डेमन दिख गया और डेमन हमारे कितने बड़े दुश्मन होते, इसके लिए मैं डेमन को मारना चाहता हूँ। हमारा मेन कटर भी कहता है चल चल चल, मैंने अपने हाथों से यहाँ पे देखा है। वो भी कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये इल्जाम मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी कि गुलाम तुमने बनाया था और तुम इसको मारने वाले थे और मैंने तुमको रंगे हाथों पकड़ा। यार तुम तो एक छोटे आदमी हो, मैं तो बड़ी औरत हूँ, मेरी बातों का विश्वास करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार तू कितनी कमी नहीं है, उल्टा मेरे पे इल्जाम यहाँ पे लगा रही है। हाँ लेकिन तुम्हारे इल्जाम लगाना बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो भी कहती क्यों काम नहीं करेगा, तू एक छोटा गरीब आदमी है और गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सुनता, मैं अमीर औरत हूँ, मेरे बारे में सब सुनेंगे। हमारा मेन कट्टा भी ले क्या ये तुमने सही बोला, लेकिन मेरे पास एक सबूत है। और जो वीडियो रिकॉर्डर के बारे में बात कर रहा था ना, वो वीडियो रिकॉर्डर निकाल लेता है और कहता सब कुछ मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है, क्लियर आवाज भी है और क्लियर वीडियो भी है। बोलो मैडम जी अब तुम्हारा क्या होगा? तुम ड्यू की होने वाली बीबी हो ना, जब पता चलेगा तो शादी भी कैंसिल हो जाएगा, फैमिली की बदनामी हो जाएगी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। तो वो भी कहती बारे लड़के मैंने तुझे प्यारा सा भोला भाला सा आदमी समझा था, लेकिन तूने एडवांस में वीडियो रिकॉर्डर बाय करके रखा था, यानी तो स्टार्टिंग से ही मुझे फंसाने का और मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने का प्लान बना रहा था ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या करे मैडम जी, अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा कमीना कुत्ता यहाँ पे बनना ही पड़ता है। हाँ थोड़ा सा कुत्ता यहाँ पे बन गया। वो भी कहती मान लिया मैंने तू काफी चालाक आदमी है। बोल यार क्या चाहिए, घर पैसा गाड़ी बंगला औरत, जो चीज़ चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कटर क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की जब एक्सपोज हो चुकी थी तो हमारे मेन कटर को ऑफर देती है, घर बंगला गाड़ी पैसा सब मिलेगा, बोल तुझे क्या चाहिए। हमारा मेन कटर भी कहता रे मैं चाहता हूँ तुम गुलाम बन जाओ, अगर तुम गुलाम बन जाओगी तो घर भी आएगा पैसा भी आएगा और तुम तो औरत वैसी भी हो। वो भी कहती है साले तू चाहती मैं तुम्हारा गुलाम यहाँ पे बन जाऊँ? बिल्कुल भी ना, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनने वाली। तुम्हारी औकात क्या है हम जैसे बड़े बड़े लोग को अपना गुलाम बनाने के लिए? या दूसरी बात अगर तुमने एक्सपोज भी किया तो मैं नहीं फंसने वाली, फंसेगा मेरा कमीना भाई, क्योंकि उसने इसको गुलाम यहाँ पे बनाया था। समझे कि ना समझे? तो मुझे फंसा के कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ी बहुत फैमिली की थोड़ी सी मेरी बदनामी होगी, लेकिन 2 दिन बाद दुनिया भी भूल जाएगा। हमारा मेन कटर भी कहता अच्छा बस इतना ही होता है? अरे अरे तो अजीब सी बात है, चर्च वालों को ये बातें बता देता हूँ और ये सारा सबूत भी चर्च वालों को मैं दे देता हूँ। वो भी कहती है 1 सेकंड साले क्या चर्च? नहीं अबे चर्च के इसमें कहाँ से मैटर आ गया? गलती से भी उनको मत बताना यार, साले क्या बोले जा रहा है। मैं दूंगी ना तुझे पैसे, मैं दूंगी, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे दूंगी, घर वर सब यहाँ पे मिलेगा, ये मत कर। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ चर्च का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर डर लग गया, लगता है चर्च वाले सज़ा देंगे, बहुत ही बड़ी सज़ा यहाँ पे देंगे। मुझे बदला लेना है, मुझे तुमसे बदला यहाँ पे लेना है। तो ये भी कहती है किस बात का? अरे यार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ करना भी नहीं चाहती थी। वो तो जो मेन मिनिस्टर है हमारे ऊपर के लीडर मेन बॉस, उन्होंने बोला था। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा तो सारी करतूत मेन बॉस की यहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसे कमज़ोर बेचारे आदमी को फंसा के क्या मतलब होगा? बोलो बोलो बोलो। वो बोल ही नहीं रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लगा लगता नहीं है तुम बोलने वाली हो, तो चर्च वालों को ये वीडियो सेंड करना पड़ेगा। तो वो भी कहती है मैं नहीं बोलने वाली, तुझे जो करना है तू वो कर ले। आई नो एक्सपोज हो जाऊंगी, बदनामी होगी, हो सकता है शादी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा क्या ही होगा, कुछ नहीं होने वाला। हमारा मेन कटर भी कहता अच्छा कुछ नहीं होने वाला, सच्ची में ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश यहाँ पे मत करो, सज़ा मिलेगी, काफ़ी बड़ी सज़ा यहाँ पे मिलेगी, इतनी बड़ी सज़ा कि मैं क्या बताऊँ। वो भी कहती है देख ले लड़के तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस मैटर को मैं पीसफुली ख़त्म करना चाहती
चाहती थी, लेकिन तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओह तुमको गुस्सा आ रहा है, बैटल करोगी? वो भी कहती है अगर तूने मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं बैटल भी करूंगी, मैं मारूंगी भी, तेरी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा, ये ले कमीने। हाँ तुझे मार डालूंगी तो वैसे भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया। लिटरली बहुत ही बड़ा अटैक करती है जो हमारा मेन कट्टा डॉज भी कर लेता है। तो वो भी कहती है अच्छा बढ़िया डॉज किया, लेकिन अगला अटैक डॉज नहीं कर पाएगा। तो देख सकते हैं एक दो नहीं बल्कि कई सारे अटैक निकाल के वो कर देती है, लेकिन एक भी अटैक का असर हमारे मेन कट्टर पे भी नहीं होता। और कहता बस तुम जैसे बड़े बड़े लोग के अंदर इतना ही पावर है, लगाता नहीं और पावर यहाँ पे बचा होगा, अगर बचा है तो करो। लड़की भी लाइक व्हाट भाई, पूरा दम लगा दिया, हक दिया था मैंने अटैक करते करते, लेकिन तो भी इस पे असर नहीं हुआ, ऐसे कैसे? ऐसा लगता है उस बंदे के अंदर एक दो बंदे की नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग स्ट्रॉन्ग बंदे की माना आई मीन पावर यहाँ पर है। फक यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ऐसा लगता है तुम्हारा सारा पावर यहाँ पे खत्म हो गया। वो भी कहती है कौन है तू, कौन है तू, कौन है तू? यार तू पहले जैसा नहीं लग रहा, तू बदला हुआ है, तेरे बॉडी में गजब ही पावर यहाँ पे लग रहा है, बोल जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैडम जी मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ तो सीक्रेट यहाँ पर है, ये जान के तुम क्या करोगी, लेकिन तुम्हारा ये जो सीक्रेट है ना ये मैं रिवील कर दूंगा, सजा भी मिलेगी, उससे पहले मैं कुछ अलग ही सजा दूंगा। वो भी कहती ना मैं सरेंडर यहाँ पे करती हूँ, मैं सरेंडर यहाँ पे करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे एक्सपोज मत करो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ये कौन सा माफी मांगने का तरीका हुआ, याद है मैंने क्या यहाँ पे बोला था गुलाम बनने को? वो भी कहती है अरे यार गुलाम बनने के लिए तुम जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे करूँगी, गुलाम बनने को बोलोगे मैं गुलाम बन जाऊंगी, मैं तुम्हारी गुलाम बनने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, ये जो लड़की के गले में तूने पट्टा लगाया है ना चैन, जल्दी से उसको यहाँ पे खोल, इसको खोलने के लिए तेरी पावर चाहिए क्योंकि बंद भी तूने किया था। वो भी कहती लेकिन इसको क्यों खोलना चाहते हो यार, इसके साथ तुम्हारा क्या करने का प्लान है? हमारा मेन कट्टा भी लाइक आज़ादी, इसको मैं आज़ादी देना चाहता हूँ, हम नहीं तो क्या। वो भी कहती लेकिन डेमोन को आज़ादी क्यों? हमारा मेन कट्टा भी लाइक पागल कहीं की, अगर तूने नहीं खोला तो मैं जाके बता दूंगा चर्च वालों को। वो भी कहती ना चर्च वालों को मत बताओ, मैं खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ। वो खोल देती है तो गुलाम भी कहती है शुक्रिया आपने मुझे आज़ादी दे दी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बहुत बढ़िया, अब तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, ये मैडम भी तुमको छोड़ देगी। तो मैडम जी भी कहती यार डेमोन लोग का जो बॉर्डर है ना मैं तुमको बॉर्डर पे छोड़ देती हूँ। मैडम भी कहती ना मुझे कहीं भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इस दुनिया से आज़ादी चाहिए जो मिल चुकी है। तुम लोग को भी एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगी कि मर जाओ। इतना बोल के भाई मर जाती है, लिटरली अपनी कुर्बानी दे देती है। हमारा मेकट भड़क जाता है कि तुमने बेचारी को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, क्यों मर गई? वो भी कहता ना मैंने नहीं किया, प्लीज़ यार मैंने नहीं किया, मुझे ऐसा मत करो। हमारा मेकट भी लाइक वो गुलाम बनी उसके साथ ऐसा हुआ, अब मैंने तुझे गुलाम बनाया, तेरे साथ इससे भी ज़्यादा बड़ा कुछ यहाँ पे होने वाला है। वो भी कहती नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो यार, ये क्या कर रहे हो, ये क्या अजीब सी चीज़ें हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये अजीब सा टेंटिकल है जो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना मेरी एनर्जी डालेगा, जिससे तुम कंफर्म मेरी गुलाम बन जाओगी, मुझे ना धोखा दे पाओगी, ना मेरे खिलाफ जा पाओगी, ना कुछ यहाँ पे कर पाओगी। कंप्लीटली तुम मेरी गुलाम बन जाओगी। मैडम जी भी लाइक नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो आके मैं यार कोई मेरे अंदर डाल रहा है अपना एनर्जी, प्लीज़ यार छोड़ो। हमारा मेकट्टा भी कहता है हाय मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हें अपना गुलाम बनाने में। वो भी कहती ना छोड़ो जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। हमारा मेकट्टा भी कहता 99% स्टेप हो चुका है, 1% का बचा है, उसे पूरा कर देता हूँ। तो हमारा मेकट्टा आखिरी स्टेप पूरा करके उसको कंफर्म अपना गुलाम बना लेता है और कहता है चलो जगो, अब से तुम मेरी गुलाम बन चुकी हो, ना मुझे धोखा दे सकती हो, ना मेरे खिलाफ जा सकती हो। तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पे मुसीबत होगा, मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगी। वो भी कहती है कुत्ते कमीने हरामी तूने बहुत ज़्यादा गलत किया मेरे साथ। अब आते भाई हमारी ड्रैगन की ओर, जहाँ पे ड्रैगन भी कहती हो तुम्हारा तो कुछ ज़्यादा हार्ड लग रहा है पावर, खुश लग रहे हो, ऐसा लगता है कुछ बड़ा तीर मार कर आए हो, ऐसा क्या किए हो? हमारा मेकट्टा भी लाइक हाँ छोटा सा तीर मार कर आया हूँ, तू ज़्यादा सवाल जवाब क्यों किए जा रही है? वो भी कहते क्योंकि तू बड़ा कमाल का लगा यार, कमाल का टैलेंटेड है। मेरे पुराने जितने भी होस्ट यहाँ पे थे ना उनमें इतना टैलेंट ही नहीं था। हमारा मेकट्टा भी लाइक पुराने होस्ट यानी मैं पहला नहीं हूँ, मेरे से पहले भी कोई था। वो भी कहती यार तू मेरा पहला इंसानी होस्ट है, याद है मैंने क्या बोला था? इसका मतलब समझे कि ना समझे, इससे पहले जितने भी होस्ट यहाँ पे थे वो सब डेमोन क्लैन के थे। हमारा मेकट्टा भी लाइक ओ डेमोन क्लैन के होस्ट यहाँ पे थे, और जैसे तुम लड़की हो मुझे ऐसा लगता है शायद वो सारे के सारे, ये भी कहती है तुमने सही बोला, वो सारे के सारे डेमोन लॉर्ड हुआ करते थे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जो हमारी मैडम जी है ना, चर्च में आई थी एक रिचुअल करवाने के लिए, जिस रिचुअल के अंदर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। बड़ी बदतमीजी से कहती है, हाँ बे साले करना जल्दी से, मौत आई है क्या तेरी? तो वो भी कहता, बदतमीज लोग साले, संस्कार नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैडम जी झोला भर के पैसे दे देती है और कहती है, संस्कार तो बहुत है मेरे अंदर, एक झोला भर कर। वो भी कहता, हो इतने संस्कार में तो काम हो जाएगा। तो जो भी उसका प्यूरिफिकेशन है ना, वो करने लग जाता है। लड़की प्यूरिफाई हो जाती है। कमीना भी कहता, ओके ठीक है प्यूरिफाई हो गया, अब जा सकती हो। वो भी कहती है, सच्ची में हो भी गया? नहीं, माँ कसम खाओ। वो भी कहता, माँ कसम हो गया, एक बार मुझे और ट्राई मारने दो। एक बार और ट्राई मार के भेज देती है। लेकिन वो लड़की तो भी सैड यहाँ पे थी, क्योंकि हमारे मेक कटर ने जो उसको गुलाम बनाया था, वो गुलाम वाला हटाने के लिए चाहती थी, लेकिन वो हट ही नहीं रहा। तो जैसे बाहर आती है, हमारा मेक कटर पीछे से आता है और कहता है, मैडम जी क्या हुआ, बड़ी सैड लग रही हो? वो भी कहती है, अबे तू 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 इधर क्या कर रहा है? हमारा मेक कट्टा भी लग, मैं इधर कुछ भी करूं, लेकिन मुझे ये पता है तुम क्या करने आई थी। अपनी बॉडी से मेरा स्लेब मार खटाना चाहती थी ना? ना 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 ना, जब तक मैंने ना चाहूँ उसको मिटाना पॉसिबल ही नहीं है। वो भी कहती ना, ना ऐसी बात नहीं है कि मैं मार के यहाँ पे मिटाने आई थी। यार हाँ, मिटाने आई थी। मैं गरीब भोली भाली अबला नारी, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों मेरी ऐसे कह के लिए जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी लग, भोली भाली अबला नारी साले, तू लॉर्ड के साथ मिलके मेरे को मारने का प्लान ये बना रही थी। अब तू चाहती है कि भोली भाली अपना नारी को मैं छोड़ दूं मैं? क्यों करना चाहती थी? मुझे क्यों मारना चाहती थी? तो वो भी कहता, वेल उनकी एक जान पहचान का मेहमान है, उसको तुम्हारी पोजीशन देना चाहते थे, इसके लिए तुमको रास्ते से मिटाना चाहते थे। और बॉडी में अजीब अजीब से एनर्जी यहाँ पे हो रहा था, ये तकलीफ उसको दे रही थी क्योंकि उसने झूठ यहाँ पे बोला था। वो भी कहती है, आई एम सॉरी। क्या ना भाई, हम लोग जो बड़े बड़े लोग हैं ना, हमको गुलाम बनाने का शौक है। न जाने कितने सारे लोगों ने गुलाम बनाया था डेमो लोग को, और ये बातें जब किसी को पता चल जाती तो हमारे ऊपर मुसीबत आता। तो हम सारे इल्ज़ाम तुम पे लगाना चाहते थे और इसके लिए तुमको फंसाने का प्लान था, ऐसा कुछ हमारा प्लान था। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओहो सालो तुम्हारा प्लान तो कुछ ज़्यादा गहरा था सच्ची में। वो भी कहती, हाँ लेकिन मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था यार, मेरा तो मजबूरी था, लॉर्ड ने बोला था, इसके चक्कर में करना पड़ रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, जब तक तुम सही सलामत रहोगी, जब तक तुम मतलब अच्छे से रहोगी, अगर तुमने धोखा दिया तो मारी यहाँ पे जाओगी कुत्ते की मौत। वो भी कहती, क्या नहीं, मैं नहीं धोखा देने वाली। हमारा मेक कट्टा भी किया अपने लिए और मेरे फ्यूचर के लिए सही सलामत अच्छे से रहना, और जाके अपने लॉर्ड को एक बात बोल देना। तो लॉर्ड के पास आती है, जिसमें कहती है कि हम उसको नहीं मार सकते, उसको नहीं फंसा सकते। लॉर्ड भी कहता, क्यों? तो ये भी कहती, क्योंकि याद है वो लड़की जो आज आई थी, वो लड़की के ऊपर जब हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बंदे लोग को भेजा था, वो भड़क गई, बोली भाई ये सब चोमू लोग हैं, इनको हटाओ, मुझे लीन चाहिए, लीन सबसे बेहतरीन है। और लीन नहीं मिला, वो किसी और को एक्सपेरिमेंट करने का मौका ही नहीं देगी। समझ यहाँ पे रहे हो क्या? इसके लिए हमने लीन को मारा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें लीन के बदले किसी और को ढूंढना पड़ेगा, किसी और को फंसाना पड़ेगा, कोई और भी चलेगा। वो कमीना भी कहता, चुप कर यार, डिसअपॉइंट कर दिया तुमने मुझे, सब कुछ प्लान बढ़िया जा रहा था, एंड टाइम पे आके कहती हो कि नहीं शिकार बदलना पड़ेगा। यार कैसे? वो भी कहती है, आई एम सॉरी, बस यही जो था वो था। वहाँ से निकल जाती है। हमारा मेक कटर बाहर वेट कर रहा था, वो सारी बातें सुन भी लेता है और कहता है, यार मैंने सुना उसने क्या बोला। तो ये भी कहते हो तो तैयारी नहीं है, तुम्हारा फ़ायदा इसी में कि अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से, वरना देख लो यार गड़बड़ी हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी लग, शुक्रिया मेरे बारे में परवाह करने के लिए, लेकिन मैं ढीठ आदमी हूँ, भागूंगा बिल्कुल भी ना। वो भी कहती, तो क्या लड़ोगे उसके साथ? अबे तुम्हें आइडिया भी है क्या? वो हमारा भी सीनियर है और ना जानू उसका सपोर्ट में कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर है, नहीं टिक पाओगे। हमारा मेक कट्टा भी लग, तू भी पहले इतनी एटीट्यूड में थी कि भाई टिक जाऊंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, क्या हुआ? गुलाम बन के ना मेरी, वैसे उसका भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगा। अब आते भाई उसी कमीने की ओर जो किसी और बंदे के साथ यहाँ पे था और कहता, टेंशन ना लो, लेकिन मैंने तुझे मना किया था, मेरे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मत आना। वो भी कहता, यार इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मिलना पड़ा। बात दरअसल ये कि हमारे कई सारे क्लाइंट हैं, वो ऑक्शन का वेट कर रहे हैं और एकदम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन न जाने क्यों मुझे बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है। वो भी कहता, क्या बुरी फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारा जो डेमोन को गुलाम बनाने का पूरा है सब कुछ, वो एक्सपोज हो जाएगा, टेंशन ना ले, वो एक्सपोज यहाँ पे नहीं होने वाला। वो भी कहता, यार हमारी बैंड बजी पड़ी है, हम किसी को ढूंढ रहे फंसाने के लिए, मिल नहीं रहा, गलती से एक्सपोज हो जाएगा तो मारे जाएंगे यार, कैसे करे? तो लॉर्ड भी कहता है, टेंशन काहे को लेते हो, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंडर में, ऑक्शन यहाँ पे रखो, जो भी लोग आते हैं, जो भी गुलाम बना के लेके जाते हैं, बनाने दो। वो भी कहता, रही जोकिंग भाई, ऐसे टाइम पे ऑक्शन करना एकदम चूहे के सामने बिल्ली देने के बराबर है, क्या होगा? बिल्ली खा जाएगी।
तो वो भी कहता है यार इस मामले में हम चूहे नहीं है, इस मामले में हम बिल्ली है, और जो हमारे सामने आएगा हम उसको खा जाएंगे। इसके लिए टेंशन ना लो, हमारा जो भी काम है करने दो, जो हमारा स्लेब बेचकर प्रॉफिट आता है ना हम प्रॉफिट कमाएंगे। देखो जो सीनियर लोग हैं इनका काम है डेमो लोग पे नज़र रखना, ये करना वो करना, और डेमो लोग को गुलाम बनाने की लीगल काम होता है। तो लेकिन ये लोग कमीने लोग हैं, लालची लोग हैं, करप्ट लोग हैं, डेमो लोग का गुलाम बना बना के बेचते हैं ताकि अमीर लोग इनको पैसे दें। तो उसी के बारे में बात यहाँ पे हो रही थी कि टेंशन ना लो, एक्सपोज ना होंगे, पकड़े जाएंगे। एक बड़ा सा ऑक्शन रखने के बारे में बात करें, उसी ऑक्शन के अंदर अमीर लोग आते हैं और लेके जाते हैं गुलाम वगैरह। उतने में कोई और आता है तो ये भी कहता बोलो आ जाओ। तो कमीनी लड़की आती है और कहती है आपने बुलाया, बोलो क्या काम है। वो भी कहता मैंने सुना तुम्हारे बीच में और लीन के बीच में कुछ अच्छा नहीं चलता। वो भी कहता हाँ थोड़ी बहुत हमारी लड़ाई वड़ाई हो जाती है, ऐसा तो ठीक है। वो भी कहता ठीक मत बोलो, तुम्हें बदला लेना है ना, मैं बदला लेने में हेल्प कर सकता हूँ। ये भी कहती है मुझे बदला यहाँ पे लेना है। बोलो यार क्या करना पड़ेगा बदले में। ये भी कहती है उसके खिलाफ झूठे झूठे सबूत यहाँ पे ढूंढना, उसको फंसाना, चर्च के हवाले यहाँ पे कर देना है और बता देता है कि ऐसे 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 फंसाना है। तो मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है, अगर मैंने फंसाया और चर्च वाले उसको पकड़ के लेके चले गए तो चर्च वाले उसको कौन सा सजा देंगे। ये भी कहता है उसको जला के राख कर देंगे। हमारे यहाँ पे ना सजाए मौत दी जाती है ना फांसी की सजा दी जाती है, डायरेक्ट जला के राख कर दिया जाता है। तो कमीनी भी कहती हो ही है, फिर तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। अब याद है एपिसोड 1 के अंदर क्या हुआ था, इस कमीनी ने हमारे मेन कट्टर को फंसाने की कोशिश की थी लेकिन हमारे मेन कट्टर ने इसकी बैंड बजा दी थी। हाँ तो इसके कहने पर वो फंसाने की कोशिश करती है और हमारे मेन कट्टर ने बैंड बजा दी थी। तो अब जाके मेन कहानी पे आता है जहाँ से एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ था। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार तू तो वाकई में बड़ी कमीनी है, तेरी बॉडी पे भी निशान डाल के गुलाम यहाँ पे बना दूंगा। तो ये वाली भी कहती है अरे यार तूने तो मेरी बॉडी पे आसानी से गुलाम बना दिया था, इसको तो बड़ा टॉर्चर यहाँ पे किया जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तू क्या चाहती है, तुझे भी टॉर्चर करूं। और इतना टॉर्चर कर करके बनाता है ना कि एकदम उसको पूरा रोना आता है, चिल्लाना आता है। ये वाली मैडम भी कहती है शुक्रिया यार कि तुमने मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वेलकम यार, तुम बड़ी इंपॉर्टेंट हो, तुमने कभी बदतमीजी नहीं की थी। लेकिन ये लड़की बड़ी बदतमीजी करती है और बदतमीज लड़की बोल क्या बोलना चाहती है, एकदम पेट पे उसके टांग रखा था। वो भी कहती साले एक तुम जैसा कमीने आदमी ने मुझे इतना टॉर्चर किया और लीडर क्या हो गया, तुम हमको धोखा देकर इसको सपोर्ट कर रही हो। वो भी कहती क्या करूं, मैं तो इसकी गुलाम हूँ, इसको ही सपोर्ट करूंगी। और तू भी इसकी गुलाम बन चुकी है यानी जूनियर गुलाम। वो भी कहती क्या नहीं पागल है क्या, मैं कभी किसी की गुलाम नहीं बनने वाली। वो भी कहती है लेकिन तेरी बॉडी पे स्लेव मार्क यहाँ पे लग चुका है तो अब तू गुलाम ना चाह के भी बन चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है शी इज राइट, तू मेरी गुलाम बन चुकी है। वो भी कहती कैसे कैसे, नहीं मेरी बॉडी पे सच्ची में निशान है, चर्च वालों को पता चलेगा ना तो चर्च वाले तुमको जला के राख कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो तुम्हें क्या सच्ची में लगता है और चर्च वाले मुझे जला के राख भी कर पाएंगे। वो भी कहती और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम एक डेमोनी कल्टिवेटर हो, ये टेक्निक कोई डेमोनी टेक्निक मुझे लग रही है। तो ये वाली मैडम जी भी कहती नहीं यार ये एक माइंड टेक्निक है, किसी की बॉडी पे निशान बना के उसको गुलाम बनाना। अगर तुमने धोखा दिया या ये मर गए तुम भी मर जाओगी। वो भी कहती व्हाट, तुम जैसे एक छोटे आदमी की गुलाम। नहीं यार कह दो कि ये झूठे, कह दो कि ये झूठे, कह दो कि ये झूठे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये सच है और तुम्हारे साथ जो हुआ और जो तुम बोलने वाली थी जैसा तुम्हारा प्लान था जाके चर्च वालों को बता दो। वो भी कहते क्यों, मैं नहीं बताने वाली बिल्कुल भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ बताओ मैं तुमको चुपचाप टाइम देता हूँ। वो भी कहते तू क्या चाहता है, तू ये चाहता है कि मैं चर्च वालों को बताऊँ ताकि तुझे एक्सपोज करूँ और ये तकलीफ मुझे बढ़े, ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे बढ़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं होगी तकलीफ, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, तुम बच जाओ और जाके यहाँ पे बताओ। वो भी कहती है लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसमें मेरा अपना प्लान है, जाओ वरना तुमको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वो लड़की दर्द सह नहीं पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टर ने इतना टॉर्चर किया था कि देख सकते हैं ये वाली लड़की बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता हो बेहोश हो गई, डोंट वरी यार, एक काम करो इसको अपने पास यहाँ पे रखो और इसको सही टाइम पे चर्च के हवाले करना है। वो भी कहती हो कि ठीक है मैं कर दूंगी, अगर इसकी तरह मैंने बर्ताव किया रहता आप भी मेरे साथ वही करते ना। हमारा मेन कट्टर भी लाइक किया समझदार लड़की है, तूने ऐसा बर्ताव नहीं किया, चलो यार इसका ध्यान रखो बाय। वो भी कहती ओके ठीक है बाय। रही बात हमारा मेन कट्टर कहाँ आता है, हमारा मेन कट्टर एक अजीब से घर के बाहर आता है जो बाहर से एकदम झोपड़पट्टी लग रही थी और ये वही घर है जिस घर में डेमन स्लेव का ऑक्शन होने वाला है।
तो ड्रैगन भी कहती सच्ची में इस झोपड़पट्टी में हमारा मेन कट्टा भी लाइक, कह रहे झोपड़पट्टी बाहर से लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर तुमको विश्वास नहीं होगा। तो वाकई में अंदर कुछ ऐसा नजारा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक देखा अंदर का नज़ारा ही एकदम अलग है। तभी एक लड़की आती है नौकरानी और कहती हेलो कैसे हो, ऑक्शन स्टार्ट होने में टाइम यहाँ पर है, हम आपको कोई स्पेशल सर्विस चाहिए तो दे सकते हैं। बाय द वे इनविटेशन लेटर तो होगा ना आपके पास। हमारा मेन कट्टर कहते हैं इनविटेशन लेटर नहीं यार, इनविटेशन लेटर तो नहीं है। तो एक दूसरा बंदा आ जाता है और कहता है क्या बोला कुत्ते, इनविटेशन लेटर नहीं है तेरे पास, तू भी तो यहाँ पे चला आया, तुझे मालूम है ना बिना इनविटेशन लेटर का अलाउ नहीं है। तो हमारा मेन कट्टर कहता है साले मेरा कपड़ा यहाँ पे देख, मैंने कौन सा कपड़ा पहना है, मिनिस्टर ऑफ मैजिक का ये वही डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारा मेन कट्टर काम करता है। और उसी डिपार्टमेंट का जो मेन लीडर है हमको मालूम है हमारे मेन कट्टर को फंसाना चाहता था और ये सारी चीज़ों के पीछे था। तो हमारा मेन कट्टर कहता है कि मैं उसी डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ और लॉर्ड के लिए मैं भी काम करता हूँ, इन शॉर्ट उनका स्पेशल आदमी हूँ, तुम जैसे छोटे मोटे लोग बात भी मत करो। सामने वाला भड़क जाता है और कहता है क्या बोला कुत्ते। दूसरा भी कहता चुप रहो ना यार, इतना गुस्सा काहे को करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम लोग यहाँ पे शांत रहो, मुझे जल्दी से डंजन में लेके चलो जहाँ पे तुमने सारे सब ह्यूमंस को रखा है। तो वो भी कहता यार टेंशन ना लो, आ जाओ यार लड़की लेके जाओ इसको। तो लड़की भी कहती आइए आइए मेरे पीछे आइए, तय खाने में लेकर आती है और कहती है हमारे पास ढेर सारे डेमोन यहाँ पर है, आपको कैसे पसंद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये भी कहती सबसे स्ट्रॉन्ग या हमारे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वाले भी है, हम लोग उनसे काम कराने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए, मजे के लिए, हर तरीके के लिए यूज करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लको बहुत ही बढ़िया। बाय द वे जरा मुझे ये बताओगे कुछ अजीब सी आवाज़ मुझे आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो भी कहती चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही थी जहाँ पे एक डेमन को मारा जा रहा था। वो डेमन जोर जोर से चिल्लाती है कमीने कुत्ते मार डालूंगी। वो आदमी उसको और मारता है तू मुझे मारेगी तू मुझे मारेगी। वो भी कहती है यस मैं तुझे मारूंगी और अपनी बहन का बदला लूंगी। लेकिन वो आदमी बड़ा कमीना बड़ा निर्दय था, लड़की को ही मारता है और कहता बड़ी आई कुत्ती मजाक करने वाली मार मार के पूरा खून बहा देता है। हमारा मेन कट्टर भी आता है और कहते क्या हुआ ये उसको मार क्यों रहा है। तो नौकरानी भी कहती क्या ना, दो बहनें यहाँ पे थी, तो पहली वाली बहन के साथ इतना टॉर्चर किया इतना मारा कि बेचारी मर गई, तो दूसरी वाली भड़क गई चिल्लाने लगी गुस्सा करने लगी, तो दूसरी वाली को भी मार रहा है। आदमी भी कहता या कौन हो यार तुम, मेहमान हो क्या। अरे ये डेमन लोग मार खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, मजा आएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे ऐसी बात है क्या, रुको। इतना बोल के लड़की को आजाद कर देता है। हाँ नौकरानी भी कहती है एक सेकंड भाई तुमने उसको आजाद काय को कर दिया, वो आजाद होकर हमारे पे अटैक कर देगी। तो हमारा मेन कट्टा भी आजाद होकर अटैक कर देगी, करने दो। वो आदमी भी कहता नहीं अरे यार क्या बकवास है भाई, बंद करो बस जल्दी से बंद करो वरना सबके सब मारे जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी सबके सब नहीं, बस तू यहाँ पे मारा जाएगा, लड़की होश में आओ। यही आदमी है ना जिसने तुमको टॉर्चर किया, तुम्हारी बहन को मारा, बदला ले लो। तो वो भी कहती यस मैं लूंगी बदला, मैं लूंगी बदला। आदमी की डर फट जाती है। वो भी कहता ना सॉरी गलती हो गई, मैंने गलती से तुम्हारी बहन को मार डाला, मुझे मत मारो मुझे जाने दो। लेकिन लड़की पूरे गुस्से में थी, वो डायरेक्ट अटैक करके गला पकड़ लेती है। हमारा मेन कट्टा भी पीछे से कहता चलो यार मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता नहीं अरे प्लीज मुझे मत मारो मुझे मत मारो। लेकिन उसकी जान निकाल ली जाती है और नौकरानी देख कर डर चुकी थी और बचाओ 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 चिल्लाते हुए भाग जाती है। तो काफी सारे बंदे आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ क्या गड़बड़ हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कुछ भी नहीं, तुम जैसे बंदर लोग को मारने की तैयारी हो रही है। और एक एक करके जितने भी लोग आए थे ना वो सबकी जान निकाल लेता है। कहता भी चलो यार इनके तो मैंने बैंड बजा दिया, बाकी डेमन लोग को आजाद कर देता हूँ। तो लिटरली सारे डेमन को बचा लेता है, पिंजड़े से आजाद कर लेता है। और लोग कहते हैं तुमने हमको सच्ची में बचा लिया, क्यों यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता है बस ऐवे ही बचा लिया मैंने, अब तुम आजाद हो, तुमको जहाँ जाना है तुम वहाँ पे जा सकते हो, जिसके साथ लड़ाई करनी है उसके साथ लड़ाई कर सकते हो, अब तुम्हें गुलाम बन के रहने की जरूरत नहीं है। तो सामने वाला भी कहता अच्छा नहीं हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुमने हमको क्यों बचाया, दाल में कुछ काला होगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार कुछ भी काला यहाँ पे नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एरिया से निकलो, क्योंकि ये जो एरिया है ना बहुत ही जल्दी एकदम बैटलफील्ड में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन वो लोग नहीं मानते और कहते हम नहीं जाने वाले, इन लोगों ने हमारी जैसे कई सारे डेमन लोग को मारा है, हमें उसी का बदला यहाँ पे लेना है। दूसरी भी कहती है या हम जब तक कमीने को नहीं ना अपने हाथों से मारते हैं हम नहीं जाने वाले। तभी पीछे से कमीने आ भी जाते हैं और कहते हैं अच्छा हमसे बदला यहाँ पे लेना है, लो हम चले आए। और नौकरानी मेल लेकर आती है, वो भी कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं डर के मारे भागी, नहीं मैं इनको यहाँ पे बताने के लिए गई थी, मैं अकेले नहीं रह सकती थी, लेकिन हम सब मिलकर लड़ेंगे, तुम जैसे डेमन को गुलाम बनाएंगे और स्पेशली तुझे भी यहाँ पे मारेंगे।
तुझे मुझे पहले मार के खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तूने मुझे भागने का मौका दिया, ले तेरे पे मुसीबत आ गया। हमारा मेन कटर भी कहता सच्ची में तुझे ऐसा लगा कि मैंने तुझे डर के मारे जाने दिया? मैंने तुझे जानबूझ के जाने दिया था ताकि तू बाकी लोग को लेकर आए और मैं सबको एक बार में मार सकूं। वो लोग भी कहते व्हाट, क्या बकवास किया जा रहा है, साले बकवास करता रहता है। लड़की इशारे से कहती है टेंशन ना लो, शांत हो जाओ, मैं अटैक करती हूँ, बढ़िया सा मौका देके यहाँ से निकलो, और थोड़ी बदतमीजी भी करती हूँ। तो बदतमीजी पे आ जाती है कि साले तेरे जैसे आदमी लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है, तुम जैसे बंदे लोग को तो मुंह में देख के मारने का मन करता है। हमारा मेक कटर भी कहता है अच्छा मैडम जी ऐसी बात है क्या, तो मारो। तो जितने भी लोग थे वो सबके सब एक बार में अटैक कर देते हैं। हमारा मेक कटर एक प्रोटेक्शन बनाता है और अपनी ये जान बचा लेता है। तो वो लोग भी डर जाते हैं और डर के मारे अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। लड़की भी लगी यस, मुझे लगा ही था साला काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा हुआ मैंने भागने का इशारा दे दिया ताकि हम सही टाइम पे सारे बंदे भाग जाए। लेकिन क्या, जो मेन गेट यहाँ पे था हमारे मेक कटर ने वो भी सील कर दिया था, जिसके चक्कर में साले कोई भाग भी नहीं पाते। वो लोग मिलकर गेट तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गेट टूटने का नाम ही नहीं लेता। हमारा मेन कटर पीछे आता है और कहता है ये गेट बस मेरे मैजिक से यहाँ पे टूट सकता है और किसी से नहीं, चलो यार मरने के लिए रेडी हो जाओ। वो लोग भी कहते नहीं, हम हार मानते हैं, हम हार मानते हैं। अरे डेमन लोग बड़े कमीने हैं, हमारे कई सारे मासूम इंसानों को मारा था, इसके लिए हम उनको गुलाम बना रहे। हम तो अच्छे लोग हैं, प्लीज यार हमको जान से मत मारो, हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। हमारा मेक कट्टा भी कहता हुआ अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं तुम्हारी पूरी पावर खत्म कर दूंगा। लड़की भी कहती है अगर ऐसी बात है तो कर दो, लेकिन हमको जान से मत मारो। लेकिन ये दोनों जो लड़के थे ना, ये लोग भी सोचते वाओ लड़की ने सही नाटक किया, हम तो बड़े कमीने हैं, हम डेमन को बस मजे के लिए और टॉर्चर करने के लिए गुलाम बनाते हैं और इंसानों को भी बहुत ही मारते हैं और टॉर्चर करते हैं, लेकिन धोड़ा धोना का नाटक करके हमने अपने आप को बचा लिया, मुझे बस जिंदा रहना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो लड़की आ रही रेडी, इतना बोल के लड़की के बॉडी से पावर निकाल लेता है। वो भी कहती है निकाल लिया, अब मैं जा सकती हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या तुम्हारा निकाल लिया, लेकिन इन लोग का क्या, जिसको तुमने गुलाम बनाया था ये लोग तो अपना बदला लेंगे ना। नौकरानी भी कहती नहीं अबे कुत्ते तूने हमारा पावर भी ले लिया, अब तुम इनके साथ भी लड़ नहीं सकते, तू कमीने गलत कर रहा है, तू धोखा दे रहा है। हमारा मेक कट्टा भी मैंने क्या धोखा दिया, मैंने बोला मैं तुम्हें जाने दूंगा तो मैंने तो जाने दे दिया, मैंने नहीं मारा, लेकिन इनके बारे में मैंने गारंटी नहीं दिया था। तो सारे के सारे डेमन बड़े गुस्से में थे और सारे डेमन मिलकर उनकी कुटाई करने लग जाते हैं, जो मारते हैं मैं क्या बताऊं। कुछ समय बाद ड्रैगन भी कहती वाह यार, मतलब तू कितना कमीना आदमी है भाई, सारे डेमोन से उनको यहाँ पे मरवा डाला। वो बेचारी रोती रही चिल्लाती रही, लेकिन तू उनको बचाने भी नहीं गया। और रही बात तेरा, तू यहाँ से नहीं जाएगा तू भी एक्सपोज हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारी ड्रैगन कहती भी है कि अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा ना तू एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि तूने बहुत ही बड़ा कांड कर लिया है। हमारा मेक कट्टा भी करे मैंने कोई बड़ा कांड यहाँ पे नहीं किया है। वो भी कहती किया यार, तूने इतने लोग को मारा है, अपना डर नहीं लग रहा। हमारा मेक कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना, क्योंकि मैंने अपनी एबिलिटी द्वारा अपना चेहरा कवर अप कर लिया है। लिटरली जो बंदे मुझे देखेंगे ना तो मेरा चेहरा यहाँ पे पहचानेंगे नहीं, बस मेरे कपड़े को ही पहचानेंगे। ये भी कहती अच्छा तूने जानबूझ के ये कपड़ा पहना है ताकि सारा शक है ना मिनिस्टर ऑफ मैजिक हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली डिपार्टमेंट का कौन मेंबर है उसके बारे में किसी को आइडिया भी ना लगे। चलाक ब्रो चलाक, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हमारा मेक कट्टा भी सच्ची में कुछ समय पहले तक चिल्ला रही थी, रो रही थी कि साले गरीब आदमी तूने मुझे क्रिस्टल नहीं दिया, चल यार आज से मैं तेरी दुश्मन और अब तू मुझे सपोर्ट करेगी। वो भी कहती अरे अबे 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 यार तेरी बहन की। अब आते भाई वही क्या बोलते हैं कमीने आदमी की ओर, जिसने किसी सब ह्यूमंस को गुलाम बना के रखा था और कहता है मैंने बहुत सारे इंसानों के साथ मजे किए, उतना मजा नहीं आता जितना मजा तुम जैसे डेमन के साथ आता है। तुम तो एक स्पेशल यहाँ पर हो, तुम्हारे साथ तो और मजा आएगा। और लड़की भी लाइक कर यार ये कौन सी मुसीबत में पड़ गई, इतनी अच्छी जिंदगी जी रही थी। तो अब आते 2 हफ्ते पहले ये अपने महल में रह रही थी। नौकरानी भी कहती है मैडम जी कहाँ जा रही हो, मत जाओ। मैडम जी भी कहती है अरे मैं जाऊँगी, आज मम्मी भी घर पे नहीं है, मुझे कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं देती, आज यहाँ पे जाऊँगी। हमारे डेमन किंग इंसानों के एरिया में सीले उनको आज़ाद करवाऊंगी ताकि हमारे क्लैन की हिफाजत यहाँ पे हो जाए और हम यहाँ पे बवाल मचा दे। तो नौकरानी भी कहती है यार देखो खतरा हो सकता है इंसानों के एरिया में, मैं भी आ रही हूँ ना पीछे पीछे। तो प्रिंसेस मना कर देती है और कहती ना यार मैं अकेले अपने सफ़र पे जाऊँगी। तो अकेले बेचारी सफ़र पे निकल गई थी लल्ला 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 करते हुए। लेकिन उस समय कमीने इंसान आ गए जो कि डेमन लोग को अपना गुलाम बनाते थे और इस बेचारी को भी अपना गुलाम बना लिया
और मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, बोला भी जा रहा है ओ हे जल्दी से कपड़े उतारो, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। उतने में हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा? वो भी कहता कौन? सलमान बॉय आया है, आ जाओ यार थ्रीसम करते हैं। तो वो भी कहता ना सलमान बॉय नहीं बल्कि तुम्हारा मौत यहाँ पर आया है रेडी हो जाओ मरने के लिए। और हमारे मेन कट्टे की बॉडी से वो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे डेमन को बड़ा अजीब लगता है, एक टाइप का ऑर्गेज़म ही आ जाता है और कहती ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर ऐसी अजीब फीलिंग आ रही है और मेरे पैंट के अंदर पता नहीं कुछ तो हो रहा है, लेकिन कौन ही आदमी, इसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिख रहा। हमारे मेन कट्टे ने बोला था कि चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन इसको शक हो जाता है शायद ये डेमन लॉर्ड है तभी तो मुझे बचाने आया। लेकिन वो जो कमीना आदमी है वो हमारे मेन कट्टर का चेहरा नहीं देख पाता, जाहिर सी बात है, लेकिन कपड़ा देख के पहचान जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से बिलोंग करता है। तुझे पता है ना उस डिपार्टमेंट के बीच में मेरे बीच में कितना क्लोज रिलेशनशिप है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है वहाँ के जो मेन मिनिस्टर है उनके लिए तू एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन तू बस उनके लिए एक छोटा सा जरिया है ज़्यादा पैसे कमाने का और कुछ भी नहीं। ये भी कहता है तो उन्होंने कुछ बोला है क्या मेरे लिए, कोई ऑर्डर है क्या, है तो बोलो ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस, क्या बोलते हैं भाई, बहुत ही जल्दी चर्च वाले बंदे आने वाले हैं और वो लोग चेक करने आ रहे हैं और गलती से स्लेब दिख गए तो वही बैंड बज जाएगी। वो भी कहता व्हाट, कितनी बड़ी बात, अब इतनी बड़ी बात पहले मुझे क्यों नहीं बताया, अरे मैं क्या करूं, सारे के सारे स्लेब को मैं कहाँ छुपाऊं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है इतना बड़ा मुसीबत आया है तुझे अपने जान के बारे में परवाह नहीं है, स्लेब के बारे में ज़्यादा परवाह हो रहा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले और ले निकल यहाँ से। वो भी कहते हैं यार स्लेब हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारे हाथों से चल जाएगा तुझे आइडिया भी नहीं है कितना नुकसान हो जाएगा। और मेन डॉक्यूमेंट ये रहा जिसमें हमने किससे कितना स्लेब लिया है, कौन सा डेमो ने, सब डिटेल में लिखा हुआ है। थैंक गॉड यार ये मिल गया। हमारा मेन कट्टर डॉक्यूमेंट ले लेता है और कहता है इसका ध्यान में रख लेता हूँ, तुम जाओ। वो भी कहता है क्या मतलब जाओ यार, वो इतना कमाल का है, इतना सीक्रेट है कि गलती से अगर बाहर रिलीज हो गया ना भाई इतना दुनिया में बवाल मचेगा कि मैं क्या बताऊँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मुझे मालूम है जिसमें सारे सबूत हैं, तुमने कौन सा डेमन किससे लिया है, कौन सा डेमन किसको यहाँ पे बेचा है, सारी चीज़ें डिटेल में। वो भी कहते हैं एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है स्टार्टिंग से तुम्हें मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था, तुम्हें किसी मिनिस्टर ने भेजा ही नहीं था, तुम्हें बस ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए था, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या मुझे धोखा दे दिया गया है, क्या मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार क्या कुछ भी बोले जा रहा है, मुझे बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए था, मैंने बुद्धू बना दिया और तू किसका काम का है और किसी काम का नहीं है, आई डोंट केयर। वो भी कहता अच्छा यानी तुम्हारा मेन टारगेट मैं नहीं लेकिन मेन मिनिस्टर यहाँ पर है और उसके लिए तुम मेरे पीछे यहाँ पर है। अरे सुन यार अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक छोटा सा डील है, मैं तेरे साथ हाथ मिला सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बता यार कौन सा डील है। ये भी कहता मुझे काफ़ी सारे सिगरेट और न जाने क्या क्या कमाल कमाल की चीज़ें पता है और क्या बोलते हैं कौन कौन आने वाला कौन कौन नहीं आने वाला सब यहाँ पे पता है। आज मैं जो इतना हाई लेवल पे बैठा हूँ सब उसी चक्कर में, तो ये सारी चीज़ें मैं तुझे डिटेल में बता सकता हूँ, हम दोनों हाथ मिला के एक्सपोज कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यानी तू अपने मालिक को धोखा दे देगा, तू तो वाकई में कमीना है। वो भी कहता जान बचाने के लिए धोखा भी देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ धोखा दे देकर तो लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो यार ऑफर कैसा लगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल ऑफर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बोले तो बहुत बढ़िया। सामने वाला भी हंसने लग जाता और कहता चलो जब तुमको ऑफर यहाँ पे पसंद आया है हाथ मिलाए। हमारा मेन कट्टर भी कहता नो, नो मीन्स नो। वो भी कहता व्हाट, अबे यार क्या मतलब नो, तुझे तो ऑफर पसंद आया था ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार क्या बताऊं, तुम्हारे साथ ऑफर मिला के कोई मतलब ही नहीं है, हाथ मिला के भी मतलब नहीं है, ये पूरा डिपार्टमेंट की बहुत जल्दी बैंड बजने वाली है। वो भी कहता है कैसे, तू मेरी जान निकालना चाहता है, क्यों, मैं तुझे जानता भी नहीं, मैंने तेरा कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो क्यों। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस यू आर राइट ब्रो, तुमने मेरा कभी कुछ बिगाड़े ही नहीं, तो मैं तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं निकालूंगा, बस ये मुझे किताब दे दो। वो भी कहता है यार तुम जाओ मैं भी जाता हूँ, दोनों का काम खत्म ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार दोनों का काम खत्म, लेकिन तीसरे का काम यहाँ पे बाकी है जो घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। ये भी कहता तीसरा, कौन तीसरा, तो सारे के सारे डेमोन जिनको स्लेब बनाया गया था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है इनको तूने बहुत ही ज़्यादा स्लेब बनाया, बड़ा टॉर्चर किया है, ये लोग अपना बदला लेंगे, जाओ अपना बदला ले लो। वो लोग भी कहते हैं यस हम लेंगे अपने बाकी साथियों का मौत का बदला। वो लड़का भी कहता है मुझे मत मारो, लेकिन कुत्ते की मौत मारा जाता है। उतने में हमारा मेन कट्टर प्रिंसेस वाली डेमन के पास आता है, वो भी एकदम चौंकी हुई थी, कह रही यार ये आदमी कौन है, ये बड़ा शैतान यहाँ पे लग रहा है, हो ना हो यही है मेरा डेमन लॉर्ड। इधर हमारा मेन कट्टर उसको आज़ाद करता है और कहता है जाओ जा आज़ाद कर दिया मैंने तुम्हें इस इंसानों से। वो भी कहती है डेमन लॉर्ड फाइनली मिल गए।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक डेमन लॉर्ड, अरे तू गलत समझ रही है, मैं कोई डेमन लॉर्ड नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ। वो भी कहती है मामूली सा इंसान, ना ना एक इंसान होता तो वो गुलाम बनाता, मारता, टॉर्चर करता, वो कभी जान नहीं बचाता, आपने जान बचाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, ये ऑप्शन मुझे पसंद नहीं था, मैं ऑप्शन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में तुम ऑटोमेटिक बच गई, तुम्हें बचाने का मेरा ऐसा पर्सनल कोई इरादा नहीं था। वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन तुम्हारी बॉडी में जो स्पेशल मैजिक है, वो मैजिक हम जैसे इसका बस क्लैन करोगे ना, उनके अंदर की मैजिक के साथ बड़ा मैच खाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसा हो रहा है, एक डेमन लॉर्ड का हो सकता है और किसी इंसान का नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक देखो नहीं, मेरे मैजिक थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन डेमन लॉर्ड का नहीं है। वो भी कहती नहीं है आओ यार वापस डेमन लॉर्ड को बचाओ, हमारे पूरा डेमन क्लैन मुसीबत में, उसको यहाँ पे बचाओ, स्पेशली हमारे स्कबस क्लैन, हमें आपकी हेल्प यहाँ पे चाहिए। हीरो स्वॉर्ड हम ढूंढेंगे और बचाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हीरो स्वॉर्ड, ये कैसा स्वॉर्ड है, लगता है तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पता है, ज़रा मुझे बताओ ना। और जैसे हमारा मेन कट्टा पास में जाता है ना, वो लड़की को और कुछ ना कुछ होने लग जाता है। लड़की भी लाइक ओ माई गॉड यार, इतना ज़्यादा होगा तो मैं सह नहीं पाऊंगी। अरे हीरो स्वॉर्ड है ना, वो आपके साथ किसी एरिया में सीली यहाँ पे था, आप आज़ाद हो गए तो हो सकता है स्वॉर्ड भी आज़ाद हो गया हो, या स्वॉर्ड अभी भी छुपा यहाँ पे रहेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अभी तक सील हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे मैं कोई सील नहीं हूँ और मैं तुम्हारा डेमन लॉर्ड भी नहीं हूँ, रही बात तो स्वॉर्ड, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये भी कहती है अरे यार नहीं यार, आप हमारे डेमन लॉर्ड है। वो भी कहता मैंने बोला ना यार मैं डेमन लॉर्ड नहीं हूँ, वो स्वॉर्ड के बारे में बता, तुम्हें उसको लोकेशन पता है। ये भी कहती ना ना मुझे लोकेशन यहाँ पे नहीं पता, और सॉरी यार मुझे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, मैं अभी बाथरूम से आई, और बाथरूम की ओर भाग जाती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था लड़की तो भाग जाती है, हमारा मेन कट्टा भी लग भाग गई, अरे काहे भाग गई, अरे मैं कोई शैतान आदमी नहीं था यार, मैं उसको खाने वाला यहाँ पे नहीं था, इतना भी बुरा नहीं हूँ। पीछे से ड्रैगन भी कहती है यार तो इतना बुरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो लड़की इस कबस यहाँ पर है, और इस कबस लोग बड़े कमाल के होते हैं, मैं तो कहता हूँ उसका दिल जीत ले काम आएगी। हमारा मेन कट्टा भी लग कहना क्या चाहते हो। ये भी कहती है जो मेरा मैजिक है ना, मेरा मैजिक बड़ा स्पेशल है, और तू जो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना है ना उसके चक्कर में ही बना है, लेकिन वो जो स्कबस क्लैन होते हैं उनका मैजिक भी एक अलग लेवल का होता है, और मुझे ऐसा लगता है वो अपने स्कबस क्लैन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसेस टाइप की है, और ऊपर से डेमन लॉर्ड को वो ढूंढने आई है, डेमन लॉर्ड को आज़ाद करने आई है, तो डेमन लोग आज़ाद हो जाएंगे तो सही है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा तो बोलना तुझे डेमन लॉर्ड को आज़ाद करवाना है, बिल्कुल भी ना, डेमन लॉर्ड आज़ाद नहीं होगा, तो पागल कहीं की। वो भी कहती है अरे तू गलत समझ रहा है क्या, ना मेरी आधी से ज़्यादा पावर है ना वो डेमन लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, अगर डेमन लॉर्ड आज़ाद होगा तो मेरी पूरी पावर वापस आएगी, और जैसे मेरी पूरी पावर वापस आएगी मैं तुझे भी पावर दूंगी, तू स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसमें तेरा फायदा होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा तो मैं तुम्हारे पे विश्वास करूँ और डेमन लॉर्ड को आज़ाद यहाँ पे करूँ, तो वो भी कहती है यार डेमन लॉर्ड को आज़ाद करो, बढ़िया यहाँ पे हो जाएगा, जो पावर 10 साल में अवेकन होगा वो कुछ ही दिन के अंदर हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पागल कहीं की। वो भी कहती है अरे अबे कैसा कुत्ता आदमी है भाई, भरोसा कर, मैं तो तेरी अपनी यहाँ पर हूँ ना यार प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं, डेमन लॉर्ड को आज़ाद करेंगे आराम से, अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना मासूम लोग की जान मुसीबत में आ सकती है, जो मैं नहीं चाहती है। ये भी कहती है वाह वाह, अब तुझे मासूम आदमी के बारे में परवाह हो रहा है, तुझे कब से परवाह यहाँ पे होने लगा। और ये वो आदमी था जिसको सारे देख सकते हैं डेमोन ने क्या मारा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार काफ़ी कुत्ते की मौत मारा है, बताओ आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि मैं घर में जाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे। रही बात क्यों, क्योंकि बहुत पहले एक थी अपनी डेमोन जो कि गांव से गायब हो गई थी, क्योंकि इसको इंसानों ने पकड़ लिया था, तो जैसे तैसे मेहनत करके बेचारी गांव में वापस आ गई थी, तो सारे गांव वालों ने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोला कि अछूत है, इंसानों के पास से आई है, इंसानों ने इसके साथ गंदे गंदे काम किए होंगे, इसके पास मत जाओ। तो ये सारी बातें सुन के बेचारी डिप्रेशन में आ गई, और डिप्रेशन के मारे उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी भी कहती मम्मी रे मेरे गाँव में भी ऐसा ही हुआ था, तो मुझे नहीं जाना, अगर मैं जाऊँगी तो मैं भी ऐसे ही हो जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे रहूँगी तो और मुसीबत आ जाएगा। अरे यार क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूं ना, मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वो लोग कहते हैं यार यार तुम क्या हेल्प करोगे, पहले तुमने बहुत ही हेल्प कर लिया है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं चाह के भी हेल्प नहीं कर सकता। तो डेमोन भी लाइक पागल आदमी, जब पैसे ही नहीं है, जब हेल्प ही नहीं कर सकता तो बोल काय को रहा है। हमारा मेन कट्टर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ऑक्शन
ऑक्शन बहुत जल्दी होने वाला है और ऑक्शन में जो भी लोग आएंगे सब अमीर ज़ादे हैं जिनके पास भर भर के पैसा है। हम उनको मारेंगे, उनको लूटेंगे, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा होगा और पैसे ही पैसे मिल जाएंगे। तो फाइनली ऑक्शन वाला दिन आ जाता है तो बहुत सारे अमीर ज़ादे आए हुए थे और कहते हैं भाई ऑक्शन में डेमन स्लेब मज़ा आ जाएगा। इंसानों स्लेब के साथ ज़्यादा मज़ा नहीं आता जो मज़ा डेमन के साथ आता है। दूसरा भी कहता है या मैंने तो सही कई सारे इंसानों के साथ किए, किसी के साथ मज़ा नहीं आता। तभी एक अपनी डेमन आती है और कहती है आइए आइए स्वागत है सारे मेहमान लोग का। तो ठरकी लौंडे भी लगे ओ माय गॉड ये तो रियल की डेमन है, लाओ यार मुझे छू के देखने दो कैसी लगती है। तो डेमन मना कर देती कि ना हमारे यहाँ पे रूल है जो भी डेमन यहाँ पे दिखे खरीदने से पहले उनको छूना नहीं वरना तुम्हारे पिछवाड़े में बंदूक डाल के मुंह से निकाल लिया जाएगा। वो लोग कहते व्हाट क्या बदतमीजी की जा रही है, मालूम भी है मैं कौन हूँ, कितना पैसा मेरे पास है। दूसरा भी कहता चुप हो जाए यार, इनका अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास क्यों ना कितना पैसा हो, क्यों ना हम लोग कितने बड़े लोग रहे, इनसे ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, तो प्लीज़ इससे पंगा ना ले, ऑक्शन में बाई करके हम लोग ले लेंगे ना। अरे मैडम जी सॉरी ऑक्शन में लेके चलो। मैडम जी भी कहती है आ जाओ ऑक्शन में। तो ऑक्शन की ओर आ जाते हैं। तभी होस्ट जो हमारा मेन कैटर था वो ही कहता है स्वागत है सभी लोग का, आज कुछ तूफानी करते हैं। तुमको ये सामान दिखाई दे रहा होगा। वो लोग कहते हैं सामान की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर, हम डेमन लेने आए, हमको डेमन दिखा, ये बक्सा क्यों दिखा रहा है। हमारा मेन कैटर भी कहता है शांत हो जाओ, एक नया तरीका आया है, इस बक्से में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी। आप लोग को बोलना है, कीमत बोलनी है, जो सबसे हाई कीमत बोलेगा ये बक्सा उसका हो जाएगा। तो वो लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं क्या बकवास है भाई, हमें पता ही नहीं है बक्से में क्या है, तो हम क्यों यहाँ पे बोले, हम नहीं बोलने वाले, हम पागल आदमी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तो थोड़ा अपना लक भी अपनाओ यार, कैसे बड़े लोग हो, पैसे वाले लोग हो, जब पैसा गंवाने से इतना डर यहाँ पे लगता है, कुछ तो बोलो, कुछ तो आइटम मिलेगा, बेकार भी आइटम मिलेगा तो कम से कम नाम बनेगा ना कि तुमने रॉब से बोला था। तो एक बंदा आगे आता है और कहता है पहले मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, क्या करूं मैं, कितने पैसे यहाँ पे दूं, चलो यार मेरी ओर से 1 लाख ले ले। हमारा मेन कट्टा भी लगे 1 लाख तूने दिया है, चलो यार बक्सा खोल के दिखाओ। तो बक्से में एक स्लेब पड़ी हुई थी, तो बाकी लोग भी कहते भाई गोड तुझे तो स्लेब मिल गया है और 1 लाख में, भाई ये काम करना 2 लाख में ये मुझे यहाँ पे बेच दे। दूसरा कहता ना 3 लाख में ये मुझे बेच दे। दूसरा कहता ना 4 लाख में मुझे बेच दे। तो कमीना कहता ना 1 लाख, ना 2 लाख, ना 3 लाख, मुझे मिनिमम चाहिए 1 करोड़ 1 करोड़ यहाँ पे दो। वो लोग कहते हैं पागल है क्या साले, 1 करोड़ में तुझे दे, उससे अच्छा भाई हम बक्से की कीमत यहाँ पे बोलेंगे, ये ले भाई 2 लाख, कोई कहता है ये ले 3 लाख, कोई कहता है ले 4 लाख, ये बक्सा मुझे दे, ये बक्सा मुझे दे, ये बक्सा मुझे दे, ये बक्सा मुझे दे। और हमारा मेन कट्टा भी लाइक पैसा पैसा, पैसों की बारिश यहाँ पे हो रही है। यानी एक ही बक्से में बस एक स्लेब यहाँ पे थी, जिससे पहले हमारे मेन कट्टे ने सबको पागल बनाया, जिससे सारे बंदे पागल हो गए और बाकी बक्से में भी स्लेब समझकर वो लोग हजारों लाखों की कीमत यहाँ पे बोले जा रहे हैं। और एंड में सबसे जब पैसा ले लेगा उनको क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, और बाद में सबको पकड़ के या तो मार डालेगा या तो जेल में बंद कर देगा, ऐसे कुछ इरादा होगा। चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार काफ़ी सारा बंदे लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदों के अंदर से डॉल निकलता है। तो वो भी कहते हैं डॉल, भाई मेरे बक्से में से डॉल काहे को निकला यार, मेरा पैसा बर्बाद हो गया यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता हमने पहले बोला भी था, नसीब रहा तो स्लेब मिलेगी, नसीब नहीं रहा तो डॉल यहाँ पे मिलेगा यार, कुछ भी बेकार भी मिल सकता था। ऑडियंस भी कहते अरे हटो यार, हमें अपना चेक करने दो, हमें तो कुछ ना कुछ बढ़िया यहाँ पे मिलेगा, मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो। तो पहला बंदा जिसको सबसे पहले स्लेब मिली थी उसको ही वापस से स्लेब मिलता है, तो वो तो खुश हो जाता वही है मुझे एक और मिल गया, मुझे एक और मिल गया। ऑडियंस भी कहती है हमारे बक्से में से फालतू आइटम मिल रहा है, साले तुझे सबसे बड़ी आइटम यहाँ पे क्यों मिले जा रहा है, भाई ये गलत हो रहा है, मुझे दे दे भाई, मैं तुझे 10 लाख दे दूंगा। वो भी कहता 10 लाख, पहले मैंने तुझसे 1 करोड़ मांगा था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से 3 करोड़ मांग यहाँ पे रहा हूँ, क्योंकि ये जो लड़की है ना ये स्पेशल हाई रैंक की डेमोन यहाँ पर है। वो लोग कहते हैं क्या हाई रैंक की डेमोन है, बकवास मत कर। वो भी कहता ध्यान से देखो, इसको देख कर लग नहीं रहा था, गोरा बदन, पतली कमर, 16 साल 17 साल की उम्र, हाय हाय लड़की सेक्सी माल है, हाई रैंक की डेमोन है, तो 3 करोड़ से कम नहीं लूंगा। वो लोग कहते 1 सेकंड, वो आके में यार हाई रैंक की डेमोन, भाई ये बहुत रेयर होता है, भाई ये तुझे कैसे मिल गया, भाई ये मुझे दे देना भाई, प्लीज दे देना यार, प्लीज दे देना। तो हमारी ये वाली डेमोन आती है और कहती है आप लकी आदमी हो, टॉप लकी 3 में से एक हो, क्योंकि हमारे पास 3 ऐसे बक्से हैं जिसमें से हाई रैंक के डेमोन है, एक आपको मिल गया, ये लो दारू पी लो। तो एक बंदा कहता है 1 सेकंड, तुमने बोला कि 3 ऐसे बक्से हैं जिसके अंदर यहाँ पे ऐसे आइटम है, यानी 2 ऐसे बक्से अभी भी खाली है जो हम ले सकते हैं। दूसरा भी कहता है यार लेकिन ये धोखा यार, इसमें तो मिलने के चांसेस बड़े कम है। वो लोग कहते भाड़ में जा यार, हमको चाहिए, ईश्वर पक्का हमको मिलेगा।
वो बदतमीज भी कहता ले लो, मुझे तो ऑलरेडी 2 मिल चुका है, मुझे और नहीं चाहिए। ये वाला कहता नहीं यार, डेट्स फकिंग क्रेजी, नहीं मिलेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। दूसरा भी कहता हट बे, बहुत पैसा है मेरे पास, टेंशन नहीं। वो भी कहता नहीं ये गलत है रे, ये गलत है, लेकिन मुझे भी एक दे दो यार, मुझे भी एक दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ले लो यार, आओ आओ ले लो ले लो ले लो। तो सब लोग लेने वाले थे, बहुत सारे बंदे लेते हैं। हमारी वाली ये और डेमोन कहती वाह यार क्या तुमने दिमाग लगाया, क्या बंदे लोग को पागल बनाया है, लोग क्या पैसा यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, बढ़िया पागल बना दिया। हमारा मेन कट्टा भी और नहीं तो क्या यार, बढ़िया पागल यहाँ पे बनाया। तभी वो लड़का जो कह रहा था ये गलत बात है, वो टांगे पकड़ लेता है, वो कहता भाईजान मुझे पैसे दो ना। वो भी कहता काहे, वो भी कहता मैंने अभी अभी 3-4 बक्से लिए लेकिन मुझे हमेशा डॉल निकला, लेकिन न जाने क्यों मुझे पूरा लग रहा है कि अब मेरा लक बड़ा सही है, मैंने अगला बक्सा लिया, मुझे पक्का मिल जाएगा, प्लीज़ यार प्लीज़ दे दो ना। वो भी कहता ओके ठीक है मैं तुझे थोड़े से पैसे उधार यहाँ पे दे देता हूँ। वो भी कहता शुक्रिया, लाओ यार मुझे आखिरी बक्सा दे दो। हमारा मेन कहता है भी ठीक है ले लो आखिरी बक्सा। तो वो आखिरी बक्सा ले लेता है, बड़े एक्साइटेड था कि मुझे मिलेगी मुझे मिलेगी, वही है मुझे मिल गई, मुझे फाइनली एक हाई रैंक की डेमोन यहाँ पे मिल गई। ओहो अच्छे दिन आ गए मेरे, अच्छे दिन आ गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता बधाई हो जिसको भी यहाँ पे मिला है, और जिसको भी हाई रैंक का डेमोन मिला है उसको तो ज़्यादा ही बधाई हो। वो लोग कहते यार मुझे नहीं मिला इस बार, लेकिन अगली बार है ना मुझे मिलेगा। बाय द वे मज़ा आ गया यार, अगली बार भी ऐसा ही होना चाहिए। तभी जिसको मिला था ना हाई रैंक का डेमन, वो कहता है चलो यार मेरे को तो बड़ा जोश आ रहा है, मैं अपना सारा जोश यहीं पे निकाल दूंगा। वो लोग कहते हैं एक सेकंड यहीं पे सबके सामने करोगे क्या, करो करो करो, हम लाइव वीडियो यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन वो लड़की कहती है छूना मत, इतना बोल के उसकी जान निकाल लेती है। दूसरे बंदे भी कहते हैं भाई मर गया वो, उस डेमन ने उसकी जान निकाल ली। और एक सेकंड भाई डेमन की बॉडी पे कॉलर यहाँ पे लगा रहता है, जिसके चक्कर में उनकी पावर एक्टिवेट नहीं होती। ये डेमन की बॉडी पे कोई कॉलर नहीं है भाई, ये तो मार डालेगी, मत मारो हमको। लेकिन जितने भी लोग ऑक्शन में थे एक एक करके सबकी जान निकाल ली जाती है। हमारा मेन कट्टा भी बहुत बढ़िया, मैंने बोला था बक्से में कुछ भी निकल सकता है, ऐसी चीज़ भी जो तुम्हारी जान यहाँ पे ले ले। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे वो कमीना मेन मिनिस्टर आ जाता है, जो सारा ऑक्शन यहाँ पे अरेंज करके रखा था किसी अलग ही क्रिएचर के साथ। और क्रिएचर कहता खाना खाना गॉप गॉप गॉप। तो मालिक भी कहता है अंदर ऑक्शन हाउस में ढेर सारे बंदे और सबसे पैसे ले लूँगा तो सबको मार के खा जाना। और डेमन भी कहता है ये खाना, ढेर सारा खाना। लेकिन जैसे अंदर आते हैं अंदर का माहौल एकदम शांत, कोई नहीं है। तो ये भी कहता व्हाट, ऑक्शन हाउस में इतने सारे लोग आते थे आज कोई क्यों नहीं आया, और ये माहौल इतना ज़्यादा क्लियर क्यों लग रहा है। वो डेमन भी चिल्लाता खाना नहीं है, भूख भूख भूख। आदमी भी कहता चेक कर तुझे कोई महसूस हो रहा है। तो डेमन महसूस करके बताता हाँ महसूस, ऊपर खाना ढेर सारा महसूस हो रहा है। तो हमारा मेन कटर ऊपर से आता है और कहता हो साला यार मैं तो एक्सपोज हो गया, वरना पीठ पीछे से मेरा अटैक करने का इरादा यहाँ पे था। तो सामने वाला कमीना भी कहता हो पीठ पीछे से मेरे पे अटैक करेगा अकेले, तुम जैसे यंग लोगों के अंदर बड़ा एटीट्यूड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एटीट्यूड है मेरे अंदर, अब तुम क्या करोगे जिंदा रहकर, मर जाओ यार। वो आदमी भी कहता व्हाट, तू कह रहा है कि मर जाऊं, जा बे डेमन अटैक कर इस पे। तो डेमन पूरे गुस्से के अंदर था, हमारे मेन कट्टर पे अटैक करता है। हमारा मेन कट्टर भी कोई अटैक निकाल कर उसको रोक देता है, वो भी ऐसा चौका का चौका रह जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया, तुम्हारा ये जो भी क्रिएचर है ना इसमें बड़ा दम है। सामने वाला भी कहता यार इस क्रिएचर में बड़ा दम है, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, एक टाइप का साइबोर्ग है जिसमें फिजिकल पावर भी है और मैजिकल पावर भी है। तो वो अपने दोनों पावर यूज करके हमारे मेन कट्टर पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसकी धजिया उड़ा देता है। वो भी चिल्लाता हो मार डालूंगा मार डालूंगा मार डालूंगा, और उसकी पूरी बॉडी ही जाम हो जाती है, हिला ही नहीं पाता। तो कमीना भी देखता है एक सेकंड, भाई मेरा साइबोर्ग वो अपनी बॉडी हिला क्यों नहीं पा रहा, क्या किया तूने। हमारा मेन कट्टा भी कहता साइबोर्ग है साला यार मुझे याद है तुमने लगभग 1000 से ज़्यादा बंदे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, जिसमें से कोई एक ही बंदा बचा, और ये था ना एक अकेला बंदा। इसके बारे में डिटेल में मैंने पढ़ा है, याद है ना वो किताब जिस किताब में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी थी, तो ये वाली डिटेल भी उसमें लिखा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता गरिया बातें बाहर यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, तुम्हें आइडिया भी है क्या तुम सबकी कितनी बर्बादी होगी, क्योंकि न जाने तुमने ये सबके चक्कर में कितने डेमन की और कितने इंसानों की कुर्बानी दी होगी। वो भी कहता तुझे इतनी बातें डिटेल में कैसे पता चला, कौन है तू, और तेरा शक्ल, मैं तेरा शक्ल यहाँ पे क्यों नहीं देख पा रहा। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार तू मेरा कपड़ा देख, कपड़ा देख के आइडिया लग चुका है, तेरा जो डिपार्टमेंट है ना मैं तेरे डिपार्टमेंट में ही काम यहाँ पे करता हूँ, तेरा कोई अपना बंदा हूँ, तो जाहिर सी बात है तुझे तो पता यहाँ पे चलना ही चाहिए। वो भी कहता है डोंट वरी, तुझे 2-4 बातें पता चल गई तो क्या हो गया, तुझे क्या सच्ची में लगता है यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके कुछ भी करेगा और मेरे को एक्सपोज कर देगा, तू पक्का 9वीं प्रिंसेस के लिए काम करने वाला कोई लड़का होगा। हाँ आई नो,
हमारा मेन कट्टा भी लाइक नोबी प्रिंसेस ये कौन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं। सामने वाला भड़क जाता है और कहता व्हाट, तू नोबी प्रिंसेस को जानता भी नहीं और मेरे से पंगा लेना चाहता है। मैंने अभी तक तुझे लड़ाई करके दिखाया नहीं, लेकिन ये देख मेरी रियल पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ तुम्हारी रियल पावर में तो काफ़ी दम है, लेकिन रियल पावर मैंने भी नहीं लगाया है। आई एम ऑल्सो रेडी टू फाइट। तो हमारा मेन कट्टा जैसे लड़ने को तैयार था तो पीछे साइड ये वाली जो लड़की थी कमीनी, उसको अंदर ही अंदर कुछ होने लग जाता है। वो भी कहती क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। तो दूसरी लड़की भी कहती है हमारा जो लड़का है ना ये उसी ने यहाँ पे किया होगा, ऐसा लगता है शायद बैटल यहाँ पे हो रहा है और उसी बैटल में तुम्हारे निशान पे चोट पहुंच रहा है। वो भी कहती है लेकिन मुझे क्यों, गुलाम तो तू भी है ना, चोट तो तुझे भी पहुंचना चाहिए ना, तुझे ना पहुंच के मेरे पे क्यों। तो ये भी कहती क्योंकि मेरा उसके साथ क्लोज कनेक्शन है, मैं कभी धोखा नहीं दे सकती, तुम थोड़ी बदतमीजी थी उल्टी सीधी करती रहती हो जिसके चक्कर में। वो भी कहती सॉरी यार आज के बाद नहीं करूंगी, लेकिन छोड़ो यार जाने दो दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट उधर बैटल करता है, उसके चक्कर में बेचारी इसको यहाँ तकलीफ होता है, वो तो चिल्लाए रोए जा रही है कि मत मुझे तकलीफ दो प्लीज। हमारे मेकट की ओर आते हैं जहाँ पे बैटल स्टार्ट हो चुका था। सामने वाला अपना पावर दिखाता है, हमारा मेकट भी कहता है वेल नाइस यार ठीक है, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है जो तू मेरी बैंड बजा सके। वो भी कहता है मानूंगा तेरे में दम है, लेकिन मैंने भी अपनी पूरी पावर यहाँ पे दिखाई नहीं है जो तू इतना ज़्यादा एटीट्यूड में आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शुक्रिया पहली बात मेरे तारीफ करने के लिए, और दूसरी बात सरेंडर कर ले। वो भी कहता व्हाट, मैं सरेंडर करूं तेरे सामने, रुक जा बच्चा ये ले, इतना बोल के बड़ा अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह ये अटैक तो वाकई में काफ़ी तेज यहाँ पे लग रहा है, लेकिन हमारा मेन कट्टा शील्ड बना के अपने आप को शील्ड के अंदर बंद कर लेता है। लेकिन वो अटैक वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज और डेंजरस था, लिटरली शील्ड को तोड़ के रख देता है। हमारे मेन कट्टा को चोट लगता है, वो दूर आके गिरता है। कमीना भी कहता है क्या हुआ बच्चे, बड़ा उड़ी यहाँ पे रहता, अब आया ना जमीन पे, ये ले बड़ा आग, पूरा आग मचा देता है। ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टा जल के मर जाएगा, लेकिन हमारा मेन कट्टा आग में से सही सलामत बाहर आता है और कहता मानना पड़ेगा तेरे अटैक में बड़ा दम यहाँ पे था, इतना कि भाई तूने मेरा मैजिक खत्म कर दिया, जिससे हमारा मेन कट्टर का चेहरा एक्सपोज हो जाता है। वो कमीना देख लेता है लीन के बच्चे तू, वाह यार मानना पड़ेगा, आई डोंट नो तूने किस मैजिक से अपना चेहरा ढक लिया था, लेकिन अब मैंने देख लिया है तू तो बड़ा नुबड़ा था, आज अचानक से इतना दम इतना पावर कैसे आ गया। नोबी प्रिंसेस पकड़, नोबी प्रिंसेस ने किया होगा। क्यों यार तूने नोबी प्रिंसेस को ऐसा क्या ऑफर दिया है, नोबी प्रिंसेस ने तुझे इतना पावर यहाँ पे क्यों दिया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या है नोबी प्रिंसेस, कौन है नोबी प्रिंसेस, मैं नहीं जानता किसी ऐसे बंदे को, मुझे इतना पता है कि तुम जैसे बंदे लोगों को खत्म करना जो रही है। इतना बोलकर अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करता है, द पावर ऑफ ड्रैगन। तो कमीना भी लाइक एक सेकंड, ड्रैगन का पावर, तेरे पास कोई ड्रैगन है क्या, नहीं कैसे तेरे पास कहाँ से आया, कैसे आया। और हमारा मेन कट्टर पावर रिलीज करके पूरे घर में देख सकते हैं भूचाल मचा देता है, और घर में कोई नहीं था, उसने सारे डेमन को निकाल दिया था। तो बोला भी जाता लेट्स गो यार बढ़िया है, हम शहर छोड़ के चल जाते हैं। प्रिंसेस भी कहती ना यार मुझे घर के अंदर से ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मैं लड़ाई में उनको छोड़ के कैसे जाऊं। तो दूसरी भी कहती है एक सेकंड, तुझे उस आदमी के बारे में, एक इंसान के बारे में परवाह हो रहा है, आई नो उसने हमारी जान बचाई है, लेकिन यार उसको जान बचाने का मकसद नहीं था, वो तो ऑक्शन को बर्बाद करना चाहता था, जान तो उसने ऐवे ही बचा लिया। तो ये भी कहती नहीं यार लेकिन वो ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो एक कमाल के आदमी है, मुझे उनसे दूर यहाँ पे नहीं जाना यार। सामने वाली भी कहती हो समझ गई, मैं समझ गई, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बीच में कुछ यहाँ पर ओहो ओहो ओहो। तो ये भी कहती छी छी ना 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 ना, क्या गंदी गंदी बातें कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती ना ना, तू तो किस कबा से, ऊपर से यंग कबा से, और जवानी में ये जोश यहाँ पे आता रहता है, चल यार जब तक तू नहीं जाती है मैं भी तेरे साथ यहीं पे रहूंगी। वो भी कहती नहीं अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं तुमको जबरदस्ती अपने मामले में घसीटना नहीं चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। वो भी कहती ना ना, हम डेमन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे का सपोर्ट करने का, और उस इंसान ने वाकई में हमारी जान बचाई है, एहसान किया है, और एहसान का बदला ना चुका है तो ये तो लालत की बात है, तो एहसान का बदला भी हो जाएगा और अपनी हो जाएगा सपोर्ट। बाकी डेमन भी कहते यार तुमने सही बोला यार, तो हम क्या करें, हम भी जाए या हम भी छोड़ के ना जाएं। तो ये भी कहती ना जाओ ना जाओ, तुम लोग यहाँ पे रुके क्या करोगे, जाओ यार तुम लोग मत रुको, जाओ जाओं। ऑरेंज बालों वाली भी कहती है इसका बस ने सही बोला है, तो लोग जाओ। रही बात उस इंसान का, हमें ना भाई हम सपोर्ट यहाँ पे करेंगे,
तो ये भी कहती है या तुम रुक जाओ, बाकी सब जाओ। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जहाँ पे बैटल के अंदर हमारा मेन कट्टा शील्ड में बैठा हुआ था बिना किसी चोट का। कमीना भी लाइक अरे यार पता नहीं इस लौंडे के अंदर इतनी पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो बुड्ढे, तुम्हारी बैंड बच चुकी है, तुम जैसे तैसे बस टिके हुए हो, कब तक टिकोगे, हार काहे नहीं मान जाते। वो भी कहता तुम्हारे पास ये ड्रैगन की पावर है जिसके चक्कर में टिक नहीं पा रहा, वरना ये ना होता मैं मार देता, तुम एक नुबड़े आदमी थे। इतना बोल के वापस से आग का हमला करता है, और जैसे आग का हमला करता है तो कहता भी ये ले आग के हमले से बच के दिखा, तुम्हारा मेन कट्टा देख सकते हैं ऐसा कुछ पावर अपनाकर बचा लेता है। और कहता कमीने में पहले भी तारीफ करता था, आज भी तारीफ करूंगा, दम है तेरे अंदर, लेकिन इतना भी नहीं जो तू मुझे हरा पाए। इतना बोल के एक बड़ा सा तलवार एक्टिवेट करके उस पर जोर से अटैक करता है। धमाका धमाका धमाका, जैसे धमाका क्लियर होता है तो देख सकते हो आदमी अभी भी है, लड़ने लायक बचा हुआ है। तो अपनी ड्रैगन भी कहती वेल यार मैं क्या करूं, ये आदमी अभी भी टिका हुआ है, खत्म कर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं खत्म कर रहा हूँ, क्या करूँ आदमी थोड़ा सा टफ यहाँ पर है। हाँ बे साले काफ़ी टफ है, मैं तुझे खत्म करने का सोच रहा था लेकिन मेरी बॉडी के अंदर एक ड्रैगन है, जैसे तुझे आइडिया यहाँ पे लग चुका है, उसने मुझे खत्म करने को बोला है, लेकिन मैं खत्म नहीं करूँगा, अगर तू गुलाम बन जाता है मेरा तो। वो भी कहता मैं और तुम्हारा गुलाम, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। और हमको 30 साल पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसके अंदर है ना वो लड़ाई कर रहा था किसी अपोनेंट के साथ, किसी बड़े अपोनेंट के साथ, और अकेले था, कोई सपोर्टर यहाँ पे नहीं था, और दम लगा के मारता है और कहता है मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, ऐसे छोटे मोतों को मारने के लिए मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। इन शॉर्ट ये बचपन से ही अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कूल और बैडेस मानता था। उतने में इसके सपोर्टर आते हैं और कहते बाप रे यार हिस जीनियस, हिस फकिंग जीनियस यार, हम तो इसके सामने चाय में पानी कम यहाँ पर है। तो धीरे 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 काफ़ी एटीट्यूड में भी रहने लगा, जिसके चक्कर में काफ़ी बंदे इसको हेट करने लगे, और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये बस अपना प्रैक्टिस करता, मेहनत करता, पावर यहाँ पे बढ़ाता। इसने इतना कर लिया कि देख सकते हैं आज देखते ही देखते ये कितना कमाल का बन गया। इसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बेकार यहाँ पे था, क्या ना भाई इसके पापा चोर यहाँ पे थे, दारू पी के मारा करते थे, तो ये अपने घर से लिटरली भाग आया, और यहाँ तक इसने अपनी बहन का जिस्म यहाँ पे बेचा, हाँ उससे धंधा यहाँ पे करवाया ताकि पैसे कमा सके। यानी भाई साले ने बहुत ही उल्टे सीधे काम यहाँ पे किए, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। तो ये स्टार्टिंग से इतना कमीना और नीच गिरा हुआ नहीं था, इतना एटीट्यूड वाला नहीं था। इसके साथ कुछ हुआ था, इसकी मुलाकात हुई थी एक लड़की से, एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की से, अमीर खानदान की। तो इसको देखते ही पहली नज़र वाला प्यार हो गया, लेकिन प्यार एक तरफा यहाँ पे था, क्या करे कैसे पास में जाए, दिल की बातें कैसे बताए, ये कभी भी समझ ना आए। ऊपर से शादीशुदा औरत यहाँ पे थी, लेकिन एक दिन मुलाकात यहाँ पर हो गया और इसने बोल दिया कि मैडम जी लेना चाहता हूँ। मैडम जी भी लाइक ओ मुझसे प्यार करते हो, लेकिन देखो यार मेरी औकात कहाँ, तुम्हारी औकात कहाँ, मैं शादीशुदा तुम नहीं, मेरा एक छोटा सा काम करोगे। तो ये तो प्यार में पागल, ये तो तैयार हो गया कि हाँ भाई मैं काम करूँगा ना। हाँ तो भाई इसको प्यार का जादू दिला दिला कर इससे लिटरली उल्टे सीधे इलीगल काम यहाँ पे करवाए। इसको पता ही नहीं था कि मैंने इलीगल काम किया, बाद में एहसास हुआ कि इलीगल काम हो गया। और जब तक उस औरत ने इसका सबूत इकट्ठा कर लिया था कि ले तूने इलीगल काम किया है ना और मेरे पास सारे सबूत थे, तो जैसा जैसा मैं बोलूँगी तुझे वैसा वैसा करना ही पड़ेगा। और ना चाह के भी इस औरत का गुलाम बन गया, वो लिटरली इसको कठपुतली बना के नचाती रही। ऐसी ज़िंदगी चल रहा था, काफ़ी बड़ा हो गया। तब जाके एक अजीब सा मिस्टीरियस आदमी अपियर हुआ और कहता बेटे पावर चाहिए। वो भी कहता कैसा, ये भी कहता ऐसा पावर जिससे तू बवाल मचा सकता है। और आज तक उसके पास वही बवाल पावर थी, लेकिन आज हमारा मेन कट्टा जब उसकी कह के ले रहा था, उसकी बैंड बजा रहा था, एकदम वो भड़क चुका है और कहता नहीं जो भी मेरे बीच में आएगा मैं सबको खत्म करूंगा, मैं नंबर 1 था, नंबर 1 हूँ और नंबर 1 ही बनूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।